अज्ञानी बदमाश, भले ही तुम जनरल शाओ को मार दो, मेरी महान यान सेना में अनगिनत मजबूत लोग हैं, तुम उनसे कैसे मुकाबला कर सकते हो। केशव की बातें सुनने के बाद मंगल साम्राज्य सेना के कई उप जनरलों ने ठंडे स्वर में कहा, उनकी आंखों में जानलेवा इरादे थे। मंगल साम्राज्य सेना अच्छी तरह से प्रशिक्षित है और इसमें अनगिनत शक्तिशाली सैनिक हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि केशव अकेले पूरी सेना का मुकाबला कर सकता है। यद्यपि कुछ बलवान पुरुष अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, फिर भी उनके लिए किसी देश के नेतृत्व वाली सेना के विरुद्ध लड़ना लगभग असंभव होता है। बूम! सेना तुरंत आगे बढ़ने लगी और मंगल साम्राज्य सेना तेजी से आगे बढ़ी। सभी सैनिक हथियारों से लैस और युद्ध के घोड़ों पर सवार होकर स्टोन सिटी के द्वार की ओर बढ़ रहे थे। धत्तेरी की, मंगल साम्राज्य हमें मारने आ रहा है। चल दर! अनगिनत स्टोन सिटी के निवासियों ने ये दृश्य देखा और भयभीत होकर कहा। दर्शन ने भी जल्दी से स्टोन सिटी के अधिकारियों को स्टोन सिटी के निवासियों को बाहर निकालने के लिए प्रेरित किया और शहर से भाग गए। बेटे, जरा देखो, ये लोग तुम्हारी वजह से मरे हैं। इन सब का कारण तुम ही हो। कई उप जनरलों ने उपहास किया और कहा, केशव को देखते हुए यान सेना आज नरसंहार शुरू करेगी और शहर का नरसंहार करेगी। सिर्फ तुम, मैंने तुमसे कहा था, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम सब मर जाओगे। केशव ने यह सुनकर बहुत शांत भाव से कहा। उसने मंगल साम्राज्य सेना को गंभीरता से नहीं लिया। चूंकि उसने स्टोन सिटी के लोगों की सुरक्षा का वादा किया है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उन्हें मरने नहीं देगा। धमाका! इस क्षण उसके शरीर से एक जबरदस्त आभा निकली और एक हत्या का इरादा बाहर आ गया। मैदान में मौजूद अनगिनत ताकतवर लोगों के चेहरे पूरी तरह बदल गए। मैंने शुरू में सोचा था कि केशव काफी मजबूत था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास और भी भयानक ताकत होगी। ये बच्चा कैसा राक्षस है। केशव ने कई उप जनरलों को शांति से देखा। केशव को अपनी ओर देखते देख कई उप जनरलों के चेहरे अचानक बदल गए। वे सभी बहुत डर गए और जल्दी से पीछे हट गए। मर जाओ, केशव ने ठंडे स्वर में कहा और सीधे हमला कर दिया। धमाका! अनगिनत तलवारें सीधे बाहर निकलीं। गति अत्यंत तीव्र है और प्रत्येक तलवार अत्यंत भयानक है। धत्तेरी की, घृणास्पद! जब कई लोगों ने हमला होते देखा तो उनके चेहरे पर उदासी छा गई। वे पीछे नहीं हट सकते थे। हन्फ! इस आदमी ने पहले भी जनरल से निपटने में अपनी बहुत ताकत खर्च कर दी होगी। शायद यही इसका आखिरी तुरुप का पत्ता है। सब लोग घबराएं नहीं। अच्छा, कई लोगों ने एक दूसरे को देखा और ठंडे स्वर में कहा। अगले ही पल वे शक्तिशाली मारक चालों के साथ केशव की ओर दौड़ पड़े, मानो मौत से लड़ने को तैयार हों। तुम्हें अपनी सीमाएं नहीं पता। जब केशव ने उन्हें उसे मारने के लिए आते देखा तो उसकी अभिव्यक्ति शांत रही और उसने उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। निश्चित रूप से यह एक क्षण में घटित हुआ। दोनों हमले आपस में टकराए। उनके हमले केशव के लिए कोई मुकाबला नहीं थे और वे तुरंत नष्ट हो गए। टकराना! कमजोर लोगों पर अवशिष्ट शक्ति का सीधा प्रहार हुआ और वे जमीन पर गिर पड़े। उनकी जीवन शक्ति लुप्त हो गई और वे तुरंत मर गए। शेष बचे कुछ मजबूत लोग जो मुश्किल से ही मजबूत थे, वे भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके मुंह से खून बह रहा था और वे हिलने डुलने में असमर्थ थे। क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं यान सेना का सामना नहीं कर सकता? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं उन्हें कैसे हरा सकता हूँ। केशव उदासीन दिखे और उन्होंने उन्हें सीधे नहीं मारा क्योंकि उनमें कोई ताकत नहीं बची थी। उसने उन्हें ये दिखाया कि उसने मंगल साम्राज्य सेना के साथ किस प्रकार व्यवहार किया। टकराना! उसने एक कदम आगे बढ़ाया और पीछे हटने के बजाय वह आगे बढ़ा और सीधे मंगल साम्राज्य सेना के सामने हमला कर दिया। कोर्ट डेथ! तुम इतने घमंडी और अहंकारी हो कि तुम सोचते हो कि तुम थोड़ी सी ताकत से मंगल साम्राज्य के कुलीन वर्ग से मुकाबला कर सकते हो। हास्यास्पद! मैं नहीं जानता कि आकाश कितना ऊंचा है या पृथ्वी कितनी गहरी है। इस बार मैं मंगल साम्राज्य से जो सैनिक लाया हूं वे सभी कुलीन हैं, कुल मिलाकर 30,000 लोग। ये बच्चा उनसे कैसे मुकाबला कर सकता है? कई उप जनरलों ने केशव की बातें सुनी और घृणा से कहा। बेशक उन्हें एहसास था कि केशव कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, लेकिन क्या इसका मतलब ये था कि उनकी सेना कमजोर थी? उन्होंने कभी किसी एक व्यक्ति को पूरी सेना से लड़ते नहीं देखा था। आखिरकार एक व्यक्ति की ऊर्जा अंततः समाप्त हो ही जाएगी। और उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि केशव अभी युवानदान के शुरुआती दौर में ही है। वह पूरी मंगल साम्राज्य सेना से कैसे मुकाबला कर सकता है? स्वाभाविक रूप से उन्होंने सोचा कि केशव अपनी मौत चाहता है। केशव ने उनके विचार नहीं सुने, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। ये देखकर कि केशव ने उन्हें रोकने की हिम्मत की, मंगल साम्राज्य सेना में हर कोई हैरान था। लड़के, तुम कौन हो? तुमने हमें रोकने की हिम्मत कैसे की? अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से चले जाओ। सेना का नेतृत्व कर रहे एक जनरल ने ठंडे स्वर में कहा। यदि एक व्यक्ति उनकी पूरी सेना को रोकने का साहस करता है तो वह वास्तव में मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसने आपके जनरल शेरा को मारा था। मैं आपको जीने का मौका दूंगा। अगर आप मरना नहीं चाहते तो यहाँ से चले जाए, वरना आप मर जाएंगे।
केशव ने ठंडे स्वर में कहा, उन दोनों को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि उसने शेरा को मार डाला, फिर भी उसने उन्हें जीवित रहने का मौका दिया। मंगल साम्राज्य और मंगल साम्राज्य के बीच संघर्ष दो राजवंशों के बीच का मामला है और वह इसमें शामिल नहीं होना चाहता है। उसने उन्हें एक मौका दिया। अगर वे अभी पीछे हट जाएं, तो भी बच सकते हैं, अन्यथा उसके पास उन्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। यह आप है, तुमने हमारे जनरल को मार डाला और फिर भी हमें बाहर निकलने को कहने का साहस किया। तुम तो सीधे सीधे मौत को दावत दे रहे हो। घृणास्पद लड़के, तुम बहुत पागल हो। भाड़ में जाओ। केशव की बातें सुनकर कई सैनिक क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने इतना घमंडी लड़का पहले कभी नहीं देखा। उनके जनरल को मारने के बाद भी वह चाहता था कि वे बाहर निकल जाएं। अगर केशव कोई उच्च स्तरीय विशेषज्ञ होता तो वह स्थिति बदल सकता था, लेकिन वे सब देख सकते थे कि केशव की ताकत अभी शुरुआती युवानदान चरण तक ही सीमित थी। इतनी ताकत के साथ वह उनके हजारों सैनिकों से लड़ना चाहता था। ये तो हास्यास्पद ही था। बच्चे, नरक में जाओ। इस बदमाश को मार डालो और जनरल शाओ का बदला लो। प्रमुख जनरल ने ठंडे स्वर में कहा और सेना को लड़ने के लिए प्रेरित किया। शाओ लिंगफेंग का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्प। मैंने तुम्हें जीने का मौका दिया, लेकिन तुमने मरना चुना। सेना को भारी संख्या में आते देख केशव खुद को असहाय महसूस कर रहा था। जाहिर है वह लोगों को मारना नहीं चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग तो बस मरना चाहते थे। चूंकि वे मरना चाहते हैं, इसलिए उन्हें दोष मत दीजिए। धमाका, भयानक शक्ति सीधे फूट पड़ी, पूरे क्षेत्र में फैल गई, क्षेत्र में मौजूद सभी लोगों को दबा दिया और उनके चेहरों में भारी परिवर्तन ला दिया। उनकी नज़र में केशव तो बस एक जूनियर था। भले ही उन्हें शेरा को मारना न आता हो, फिर भी वह उनकी पूरी सेना का मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव इतना शक्तिशाली होगा। एक व्यक्ति की ताकत पूरी सेना का मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो सकती है, लेकिन अगर यह व्यक्ति इतना शक्तिशाली है कि पूरी सेना उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो वह स्थिति को बदलने के लिए पर्याप्त है। और यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि केशव है। हालांकि वे कमज़ोर नहीं हैं, केशव की नज़र में चाहे कितनी भी चींटियां हों, वे सिर्फ चींटियां हैं और केशव के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं है। लानत है, मार डालो उसे, इस बच्चे को मार डालो। वे उन्मत्त होकर बोले और सेना को आक्रमण करने का आदेश दिया। सिर्फ तुम लोग। केशव उदासीन दिख रहा था, ठंडी निगाहों से उन्हें देख रहा था, उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। फिर एक तलवार सीधे बाहर आ गई। एक तलवार पूरे देश में फैलती हुई, अजेय बल के साथ आगे बढ़ते हुए। ये तलवार इतनी शक्तिशाली थी कि यह आकाश को फाड़ सकती थी और पृथ्वी को विभाजित कर सकती थी। एक तलवार से उसने तुरंत सेना को मार डाला। पफ पफ पफ, अनगिनत लाशें कटकर जमीन पर गिर गईं और खून नदी की तरह बह रहा था। असुरक्षित। एक पुनर्तः शक्तिशाली व्यक्ति के सामने किसी भी मानवीय तरंग रणनीति का उल्लेख करना व्यर्थ है और उसका कोई उपयोग भी नहीं है। केशव के सामने अनगिनत सैनिक मारे गए। केशव बहुत शांत था और उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। लानत है, इस आदमी को मार डालो, इस आदमी को मार डालो। ये दृश्य देखकर सेनापति क्रोधित हो गया। उसने केशव की ताकत इतनी भयानक होने की उम्मीद नहीं की थी। उसने जल्दी से आदेश दिया और अनगिनत सैनिक फिर से उन्मत्त होकर आगे बढ़े। एक तलवार, फिर भी एक तलवार। ये सैनिक पहले से अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन वे अभी भी केशव के सामने कमजोर हैं और उनका कोई मुकाबला नहीं है। धमाका, एक तलवार अत्यंत तीव्र गति से आई और उनके सामने प्रकट हुई। नहीं, इस तलवार को आते देख अनगिनत सैनिकों के चेहरे एकदम बदल गए। उन्होंने शुरू में सोचा था कि केशव इतना भयानक हमला नहीं कर पाएगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह अब भी इसका इस्तेमाल कर पाएगा और उससे भी ज्यादा शक्तिशाली। वे जल्दी से पीछे हटने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। धमाका, अनगिनत लाशें सीधे जमीन पर गिर पड़ीं। केशव ने अपनी तलवार घुमाई और सैनिक एक एक करके मैदान में मर गए। दसियों, सैकड़ों, हजारों। केशव के सामने अनगिनत लोग मारे गए। केशव उदासीन दिख रहा था, लेकिन इस समय वह सबके सामने खड़ा था। हालांकि वह साधारण दिख रहा था, इस समय वह एक अद्वितीय हत्या करने वाले देवता की तरह था, जो चरम तक शक्तिशाली था। ऐसा भयानक अस्तित्व कभी किसी ने नहीं देखा था। लानत है, एक दल बनाओ, एक दल बनाओ, मेरे लिए उसे मार डालो। जनरल का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव इतना भयानक होगा। उसने तुरंत सेना को युद्ध संरचना बनाने और केशव पर हमला करने का आदेश दिया। ये फिर वही चाल है, लेकिन यह मुझ पर काम नहीं करती। केशव ने शांति से उसे देखा, उसे जरा भी परवाह नहीं थी। ये हरकत यून्हे शहर में पहले भी एक बार हो चुकी थी और उसने इसे जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। जिस क्षण उन्होंने संरचना बनाई, केशव ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके शक्तिशाली हमले ने पूरे आकाश को कुचल दिया। केशव को उन्हें मारने आते देख सबके चेहरे एकदम बदल गए। ये बच्चा बहुत घमंडी है, वह उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। वे केशव को कभी जाने नहीं देंगे। देखते ही देखते पूरी संरचना बन गई और सभी की ताकत में तेजी से वृद्धि हुई।
तलवार पकड़े एक शक्तिशाली साया शून्य में प्रकट हुआ और सीधे केशव की ओर बढ़ा। तोड़ना। केशव ने उदासीन भाव से देखा, इसे जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। उसने जोर से तलवार घुमाई और सीधे साए को चकनाचूर कर दिया। और अगले ही क्षण वह भेड़ों के झुंड के बीच भेड़िए की तरह था, मानो किसी खाली जगह में घुस गया हो, और उसने मंगल साम्राज्य के सैनिकों को आसानी से कुचल दिया। उनके पास केशव का विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। केशव के सामने अनगिनत सैनिक एक क्षण में ही मर गए। वे जहां भी गुजरे, खून नदी की तरह बहने लगा और सभी सैनिक मारे गए या घायल हो गए। घृणास्पद, यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? मंगल साम्राज्य के अनगिनत सैनिकों और सेनापतियों के चेहरे बेहद डरे हुए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव इतना शक्तिशाली होगा। लानत है, उस पर हमला करो, उसे रोको, भले ही इसमें समय लगे, मैं उसे थका दूंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि हजारों सैनिक मिलकर भी उसे नहीं मार सकते। ये दृश्य देखकर जनरल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। केशव की ताकत उसकी कल्पना से परे थी। अब केशव से निपटने का एकमात्र तरीका मानव तरंग रणनीति का उपयोग करना है। अनगिनत सैनिकों के चेहरों पर गंभीर भाव थे। वे जानते थे कि केशव बहुत ताकतवर है और वे मरना नहीं चाहते थे, लेकिन वे सेना में आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकते थे, और अगर वे आज्ञा नहीं मानते तो मर जाते। वे केवल लड़कर ही बाहर निकल सकते हैं। अनगिनत पागल हमले केशव की ओर बढ़े। ये हमले अराजक और सघन थे। इन बेकाबू हमलों की चपेट में आकर एक मजबूत गोल्डन एम्ब्रियो योद्धा भी घायल हो सकता था। यहाँ तक कि स्वर्ण भ्रूण अवस्था में एक मजबूत आदमी भी इतने सारे लोगों से मुकाबला करने में सक्षम नहीं होगा और अंततः उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इस प्रकार जनरल का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई वह था केशव। केशव में सबसे कम कमी आध्यात्मिक ऊर्जा की थी। वह स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को लगातार अवशोषित कर सकता था, और उसकी शारीरिक सुरक्षा भी भयानक थी। सैनिकों के एक समूह के हमले उस पर बरस रहे थे, लेकिन वे उसकी त्वचा को भी चोट नहीं पहुंचा पा रहे थे। केशव ने उन्हें हमला करने दिया और फिर अपनी तलवार से वार किया। धमाका। एक क्षण में अनगिनत सैनिक दुखद ढंग से मर गए। पृथ्वी सीधे लाल रंग में रंग गई। और यह सब इतनी तेजी से हुआ, इसमें कुछ सांसों से अधिक समय भी नहीं लगा। अनगिनत सैनिक मारे गए और उनका कोई मुकाबला नहीं था। लानत है, लानत है। ये दृश्य देखकर कई सेनापति गंभीर हो गए। हालांकि उन्होंने अपने सैनिकों को केशव से निपटने के लिए कहा था, लेकिन ये सैनिक भी उनके कुलीन लोग थे। वे स्वाभाविक रूप से केशव को सेना के इतने सारे सैनिकों को मारते हुए नहीं देख सकते थे। अगले ही क्षण कई जनरल मारने के लिए दौड़ पड़े। इतना समय बीत चुका है और केशव ने शायद अपनी बहुत सारी ताकत खर्च कर दी है। अब केशव से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यही है। हालांकि ये सिर्फ वे ही सोचते हैं। भाड़ में जाओ, बच्चे। उन्होंने केशव को क्रूरता से, जानलेवा इरादे से देखा। सिर्फ तुम लोग। केशव ने जब उन्हें उसे मारने आते देखा तो वह तिरस्कार से हंस पड़ा। बेशक उसे अंदाजा था कि वे क्या सोच रहे हैं, लेकिन उसने उनकी बातों को जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। उसकी नज़र में ये लोग बस चींटियों का एक झुंड थे। उन्हें पागलपन से हमला करते और अनगिनत घातक चालें चलते देखकर उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। बेटे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें इस तरह नीची नज़र से देखने की? केशव की बातें सुनकर और उसका शांत स्वभाव देखकर ये सेनापति भी क्रोधित हो गए। वे सभी मंगल साम्राज्य सेना के सेनापति थे। हालांकि उनका दर्जा शेरा जितना ऊंचा नहीं था, लेकिन उनकी ताकत बहुत कम नहीं थी। हालांकि अगर उन्हें पता होता कि शेरा केशव के हाथों में 3 चाल भी नहीं टिक सकता, तो शायद वे ऐसा नहीं सोचते। यह कोई कम आंकलन नहीं है, ये सच है, केशव ने शांति से कहा, और फिर उसने तलवार से वार किया। लानत है, भाड़ में जाओ। केशव की बातें सुनकर कई लोग क्रोधित हो गए। हथियार लेकर शक्तिशाली मारक चालों से केशव पर हमला कर दिया। गठन से उनकी ताकत बहुत बढ़ गई है, और वे यह नहीं मानते कि अगर वे सेना में शामिल हो जाएं तो वे केशव से निपट नहीं सकते। उनके हमले ने तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया और सीधे केशव को मार डाला। मरना, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, और हमला जल्दी से केशव तक पहुंच गया। हर कोई केशव को मारने वाला पहला व्यक्ति बनना चाहता है। आखिरकार केशव ने शेरा को मार डाला। अगर वे केशव को मार पाते तो ये शेरा का बदला लेने के लिए होता, और पदोन्नति और सम्मान तो बस आसपास ही होता। यही कारण है कि वे केशव के साथ व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए मुझे मंगल साम्राज्य सेना के सैनिकों को तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल करने में कोई आपत्ति नहीं है। शायद दूसरे नज़रिए से उन्हें केशव का शुक्रगुजार होना चाहिए। आखिरकार अगर केशव ने शेरा को नहीं मारा होता तो उनके पास कोई मौका नहीं होता। धमाका। दुनिया में अनगिनत मारक चालें केशव के हमले से सीधे टकराती थीं और ज़बरदस्त ताकत के साथ फूट पड़ती थीं। उनकी संयुक्त शक्ति शेरा से कम नहीं थी। यह उनका आत्मविश्वास था। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं कि केशव पहले भी कई लोगों से निपट चुका था। उन्हें यकीन नहीं था कि केशव अब भी उनके साथ मिलकर लड़ सकता है।
केशव जरूर मरेगा। अनगिनत हत्या के प्रयास केशव की ओर पागलपन से हमला किए गए। स्वर्ग और पृथ्वी सीधे ढह गए और अनगिनत धुआं और धूल आकाश में उड़ गए। हवा में ही एक भयानक तूफान आया और पूरे स्थान पर छा गया। बच्चे, ये याद रखना, अगले जन्म में इतना अहंकारी मत बनना। सामने तूफान को देखकर कई लोगों ने केशव को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। आखिरकार उन्हें इस बच्चे केशव से छुटकारा मिल ही गया। क्या तुम जल्दी ही खुश नहीं हो गए? हालांकि जैसे ही उन्होंने अपनी बात पूरी की, एक तिरस्कार भरी आवाज सुनाई दी और अगले ही पल अनगिनत तलवारें उस दिशा से निकली जहां केशव था और उन्हें मार डाला। यह कोई और नहीं बल्कि केशव था जिसने ये प्रदर्शन किया था। वह अभी मरा नहीं है। कई लोग डर गए थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि केशव की ताकत इतनी भयानक होगी। उनके चेहरे खौफ से भर गए थे। पलायन। उनके मन में बस एक ही विचार था और वह था भाग निकलना। केशव बहुत ताकतवर था, उन सबको इसका बहुत अफसोस हुआ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं है। धमाका। लंबी तलवार की शेष शक्ति सीधे बाहर निकली और तुरंत उनके सामने पहुंच गई। कई जनरलों को सीधे मार दिया गया और अन्य ने अपनी जान बचाने के प्रयास में एक सुरक्षा कवच बनाने के लिए जल्दी से अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को संघनित कर लिया। लेकिन बस एक पल में वे अभी भी तलवार से मारे गए और कमजोर हो गए। मंगल साम्राज्य सेना के कई जनरल तुरंत मारे गए। हर कोई बुरी तरह डर गया था। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि केशव की ताकत इतनी भयानक होगी। वह बहुत शक्तिशाली है। धत्तेरी की दौड़ना। शेष जनरलों ने जल्दी से कहा कि वे समझ गए हैं कि केशव कितना भयानक था और वे केशव के साथ लड़ना जारी नहीं रख सकते थे। क्या तुम बच सकते हो? केशव ने तिरस्कार से कहा। उसने उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसने सीधा हमला किया और अनगिनत तलवारें निकल आईं। कई लोगों ने जल्दी से विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वे अभी भी असुरक्षित थे। यह एक क्षण में बह गया। केशव के सामने चाहे वे कैसे भी हमला करें या कितनी भी कड़ी लड़ाई करें, वे केशव का मुकाबला नहीं कर सकते। बहुत दुर्बल। इसके बाद की लड़ाई लगभग एक तरफा नरसंहार थी। कृपया, हम गलत थे। हम भागने को तैयार हैं। हमें आपके खिलाफ नहीं होना चाहिए। कृपया हमें जाने दीजिए। बाकी सैनिकों ने यह दृश्य देखा और डर के मारे कहा कि अब हमला करने की उनकी हिम्मत नहीं है। केशव बहुत ताकतवर है और वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वे मरना नहीं चाहते। बहुत देर हो चुकी है। लेकिन केशव ने यह सुना और उसकी आंखें शांत हो गईं। उसने उन्हें एक मौका दिया था, लेकिन उन्होंने हार मान ली। धमाका। उसकी तलवार सीधे चली, बिना किसी हिचकिचाहट के हत्या। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली लोग भी इस तलवार से मारे गए। दौड़ना। घृणास्पद। सब लोग केशव को बड़ी नाराजगी से देख रहे थे। यह आदमी कितना घिनौना था। लेकिन वे भूल गए कि अगर वे आज जीत गए तो वे केशव को जाने नहीं देंगे और यहां तक कि पूरे स्टोन सिटी का नरसंहार भी कर देंगे। मरना। केशव सेना को बेफिक्र भागते हुए देख रहा था। उसके पीछे हजारों तलवारें पल भर में इकट्ठी हो गईं। 10,000 तलवारें अपने मूल स्थान पर लौटती हैं और सीधे मारती हैं। एक अदम्य व्यापक मुद्रा के साथ उन्होंने एक पल में दुश्मन को मार गिराया और पूरी तरह से कुचल दिया। अनगिनत सैनिक पुनः मारे गए। दुखद मृत्यु। सेना के अंतिम कुछ मजबूत लोगों ने यह दृश्य देखा और हताश होकर लड़ने लगे। शेष सैनिकों के लिए आशा की एक किरण छोड़ने की कोशिश की और उसे रोकने के लिए केशव की ओर दौड़े। गड़गड़ाहट। दुनिया में कई हत्या चालें शक्तिशाली और भयानक केशव की ओर निर्देशित की गईं। उन्हें उसे मारने के लिए आते देख केशव ने शांति से अपना सिर हिलाया और उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। बहुत दुर्बल। भले ही वे अपना खून जला लें, फिर भी वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते। धमाका। एक ही तलवार से पार करो। उन्हें सीधे मार डालो। उन्हें मारने के बाद केशव ने हमला जारी रखा। एक तरफा कुचल। अनगिनत लाशें सीधे जमीन पर गिर पड़ीं। कुछ ही क्षणों में हजारों लोग मर गए। अंत में पूरी सेना का सफाया हो गया। ये लड़ाई सचमुच बहुत चौंकाने वाली थी। स्टोन सिटी में हर कोई ये दृश्य देखकर दंग रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। वे सब दंग रह गए। किसी ने भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। आयोजन स्थल के बाहर ऐसा कोई रास्ता नहीं है। ये बहुत चौंकाने वाला है। जमीन पर अनगिनत लाशें पड़ी थीं। खून का एक समुद्र और लाशों का एक पहाड़ बन गया था। लाशों की इतनी बड़ी संख्या के कारण पूरे स्टोन सिटी में खून की एक बेहद तेज और तीखी गंध फैल रही थी। समृद्ध रक्त ने पूरी पृथ्वी को लाल रंग में रंग दिया। यह आदमी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? वह कैसे संभव है? इसका कोई मतलब नहीं है। शेरा के कई उपसेनापति इस दृश्य को देखकर भयभीत हो गए। उन्होंने पहले तो सोचा था कि केशव सेना के खिलाफ जरूर मारा जाएगा। उनकी मंगल साम्राज्य सेना ने अनगिनत युद्धों का अनुभव किया था, लेकिन आज वे सभी अकेले केशव के हाथों मारे गए। उन सभी को केशव ने मार डाला, यहाँ तक कि एक तरफा नरसंहार भी। यह आदमी कौन है? यह इतना भयानक कैसे हो सकता है? कौन है ये? चेन यू ये दृश्य देखकर कांप उठा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि केशव मैदान में मौजूद सभी ताकतवर आदमियों से आसानी से निपट लेगा।
उसे अंततः समझ में आ गया कि केशव ने उसे शुरू से ही गंभीरता से क्यों नहीं लिया था। ये हास्यास्पद है कि वह एक विदूषक की तरह है, इतना आत्मधर्मी। युद्ध खत्म हो गया है। मंगल साम्राज्य के सभी सैनिक मारे गए, कोई भी जीवित नहीं बचा। केशव बुरा व्यक्ति नहीं है, लेकिन वह अच्छा व्यक्ति भी नहीं है। वह निश्चित रूप से उन लोगों की जान नहीं बख्शेगा जो उसे मारना चाहते थे। किंगयुन शहर लौटो। आप कौन हैं? शेरा के कई उप जनरलों ने केशव को देखा और भयभीत होकर कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव इतना भयानक होगा, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव इतना भयानक होगा। दक्षिया में ऐसी अद्भुत प्रतिभा कब प्रकट हुई है? वे जानते थे कि आज उनकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन वे सिर्फ ये जानना चाहते थे कि केशव कौन है। एक मृत व्यक्ति को इतना कुछ जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब केशव ने ये सुना तो उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी। लानत है, बच्चे, अगर हम मर भी गए तो भी कुछ लोगों को अपने साथ ले जाएंगे। केशव की बातें सुनकर वे बेहद क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी अंतिम योजना पहले ही बना ली थी। अगर वे मर भी गए तो समझदारी से मरना चाहते थे। जब तक केशव उन्हें अपनी पहचान बताता रहेगा तब तक वे विरोध नहीं करेंगे। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेगा। केशव द्वारा बार बार अपमानित किए जाने से वे पूरी तरह क्रोधित हो गए। अगले ही क्षण उन सभी ने अपनी आभा बढ़ा ली और अत्यंत उन्मत्त और क्रूर हो गए। अच्छा नहीं है। ये दृश्य देखकर दर्शन और बाकी लोगों के हाव भाव एकदम बदल गए। ये लोग खुद को तबाह करना चाहते थे। मैं उन्हें एक साथ मौत के घाट उतार देना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि वे काफ़ी निर्णायक हैं। ये जानते हुए कि वे केशव के सामने कुछ भी नहीं थे, भले ही उन्होंने उनका खून और सार जला दिया हो, उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। इसका मतलब है आत्मविनाश। उनकी ताकत बुरी नहीं है। उनकी ताकत से आत्मविस्फोट निश्चित रूप से अपार शक्ति उत्पन्न करेगा। भले ही केशव की शारीरिक रक्षा सरल न हो, वह शायद मृत्यु से नहीं बच पाएगा, और वह किंगयुन शहर से अन्य शक्तिशाली लोगों को भी मरने के लिए अपने साथ ले जा सकता है। आत्मविनाश, क्या तुम मेरे सामने आत्मविनाश कर सकते हो? केशव ने आत्मविनाश की चाहत से उन्हें शांत भाव से देखा, मानो उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह न हो। उसके सामने खुद को नष्ट कर लेना, यह असंभव है। उन्होंने सहजता से अपना हाथ हिलाया और क्षण भर में आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराएं अत्यंत तीव्र गति से रस्सियों की तरह उनकी ओर बहने लगीं। हुश हुश, एक क्षण में वे आपस में उलझ गए और उनके शरीर, जो फटने और फैलने वाले थे, बलपूर्वक पीछे की ओर दबा दिए गए और हिलने में असमर्थ हो गए। क्या चल रहा है? वह कैसे संभव है? वे डर कर बोले। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी आत्मविनाश की योजना नाकाम हो जाएगी। यह आदमी इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? सब लोग दंग रह गए। पहली बार उन्होंने किसी को किसी और को आत्मविनाश करने से रोकते देखा था। मरना, केशव ने शांति से कहा कि वह उन्हें आत्मविनाश नहीं करने देगा, लेकिन उन्हें मरने देना आसान होगा। धमाका, तलवार सीधे काट दी जाती है। उनके पास केशव का विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। वह सीधे एक तलवार से मारा गया। असुरक्षित। अब आप। केशव ने कई उप जनरलों के साथ शांति से व्यवहार करने के बाद चेनयू की ओर देखा। उसने पहले चेनयू को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन दुर्भाग्य से चेनयू मौत की तलाश में थी। मास्टर, मैं गलत था। मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हारी औरत पर लालच नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारा कुत्ता बनने को तैयार हूँ, बशर्ते तुम मेरी जान बख्श दो। जब चेनयू ने केशव को अपनी ओर देखते हुए देखा तो वह जल्दी से जमीन पर घुटने टेक कर दया की भीख मांगने लगा। उसने केशव की इतनी भयानक ताकत की उम्मीद नहीं की थी कि यान सेना भी उसका सामना न कर सके। उसने प्रतिरोध करने का कोई उपाय नहीं सोचा और दया की भीख मांगता रहा। उसकी बातें सुनकर दृष्टि का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। तुम्हें सचमुच मुझे नाराज नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर तुम अब दया की भीख भी मांगो तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। केशव ने ये सुना और शांति से कहा, फिर उसने तलवार से वार किया। चूंकि चेनयू ने उसे उकसाया था, उसके पास केवल एक ही रास्ता है, मौत। चेनयू को तलवार से मारा गया और वह मर गई। उसकी आंखों में नाराजगी और पछतावा था। अगर उसे पता होता कि केशव इतना डरावना है तो उसे केशव को नाराज ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं है और हम अतीत में वापस नहीं जा सकते। इस समय कई प्रमुख परिवार जिन्होंने मूल रूप से दक्षिया को धोखा दिया था और चेन परिवार से अलग हो गए थे, वे सभी भयभीत हो गए और जल्दी से जमीन पर घुटने टेक कर दया की भीख मांगने लगे। मास्टर, हम गलत थे। हमें पहले आपको नाराज नहीं करना चाहिए था। कृपया हमें छोड़ दें। उन्हें इसका बहुत पछतावा हुआ। अगर उन्हें पता होता कि केशव इतना भयानक है तो वे चेन परिवार के साथ मिलकर फॉन परिवार के खिलाफ साजिश न रचते और स्टोन सिटी को धोखा न देते। लेकिन कौन सोच सकता था कि आज केशव जैसा एक राक्षस होगा जो फैंग परिवार की सभी परेशानियों को हल कर देगा। अंकल फैंग, वे जीवित रहेंगे या मरेंगे यह आप पर निर्भर है। जब केशव ने यह सुना तो उसने उन्हें अनदेखा कर दिया और अपने बगल में दर्शन को देखा। वे स्टोन सिटी से एक परिवार हैं, इसलिए उनके जीवन और मृत्यु को दर्शन पर छोड़ देना सबसे अच्छा है।
फैंग तियानहाओ को होश आया और उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। उसके चेहरे पर अभी भी सदमा साफ दिखाई दे रहा था। ये सब बहुत चौंकाने वाला है। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह युवक केशव वास्तव में पूरी मंगल साम्राज्य सेना को खत्म कर सकता है। केशव से पहले जो कुछ उसने कहा था उसके बारे में सोचते हुए उसे अंततः समझ में आया कि केशव ने ऐसा क्यों कहा था, और वह वास्तव में अपनी सीमाओं को जाने बिना केशव को सलाह देना चाहता था। कोई आश्चर्य नहीं कि केशव ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। केशव का अहंकार अकारण नहीं है। वह अपनी ताकत पर भरोसा करता है और कभी भी अन्य लोगों के साधनों का उपयोग नहीं करता है। मास्टर, आज आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मैं पहले गलत था, इसलिए कृपया मेरे अज्ञानी शब्दों को दिल पर न लें। उन्होंने गंभीरता से कहा कि वह जानते थे कि यदि केशव आज वहां नहीं होते तो स्टोन सिटी को मंगल साम्राज्य द्वारा जीत लिया गया होता और स्टोन सिटी के स्वामी के रूप में वह अक्षम्य थे। केशव ने आज स्टोन सिटी के सभी लोगों को भी बचाया। अंकल फेंग, मैं इन बातों को गंभीरता से नहीं लेता। आप मेरे बड़े हैं, चाहे कुछ भी हो, आप फेंग किंगजू के पिता हैं। मैं अब भी अंकल फेंग के रूप में आपका सम्मान करता हूँ। केशव ने शांति से कहा। वह कंजूस व्यक्ति नहीं है। उन्होंने दृष्टि को समस्या सुलझाने में मदद करने का वादा किया, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से सहमत हो गए। फैंग तियानहाओ ने यह सुना, सिर हिलाया और फिर दृष्टि की ओर देखा। किंगजू, मैं भविष्य में तुम्हारे किसी भी काम में कभी हस्तक्षेप नहीं करूंगा। अगर तुम मिस्टर ये से शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अब उनकी नज़र में केशव को परिपूर्ण कहा जा सकता है। पिताजी, आप क्या बात कर रहे हैं? जब दृष्टि ने यह सुना तो उसका चेहरा लाल हो गया। वह जानती थी कि वह केशव की औरत नहीं थी। केशव ने आज उसकी मदद इसलिए की क्योंकि वह सत्यपथ संप्रदाय से थी और जोया की मदद से। हालांकि वह अपने दिल में केशव के प्रति बहुत अधिक आभारी महसूस करती थी और यहाँ तक कि उसके मन में उम्मीद की एक झलक भी थी। आखिरकार उसके मन में केशव एक अद्वितीय नायक की तरह था जिसने उसकी समस्याओं को हल किया। लेकिन जब उसने केशव को देखा तो उसने पाया कि केशव का चेहरा शांत था और इन शब्दों के कारण उसमें कोई बदलाव नहीं आया था। मैंने ही बहुत कुछ कह दिया। तुम लोगों को अपना काम खुद ही करना चाहिए। दृष्टि के शब्दों को सुनकर दर्शन ने सिर हिलाया और कहा, ये सोचकर कि दृष्टि शर्मीली थी, उन्हें अपने मामलों को युवा लोगों पर छोड़ देना चाहिए। अंकल फैंग, हालांकि मैंने आज समस्या का समाधान कर दिया है, मुझे डर है कि मंगल साम्राज्य भविष्य में भी स्टोन सिटी पर हमला करेगा। बेहतर होगा कि आप ये जगह छोड़ दें। केशव ने दर्शन की ओर देखा और उसे समझाया कि आज जो हुआ वह उसे पहले से ही समझ आ गया है। शायद मंगल साम्राज्य अब भी मंगल साम्राज्य पर हमला करेगा। जब युद्ध छिड़ेगा तो स्टोन सिटी युद्ध का मैदान होगा और वह हमेशा के लिए उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। दर्शन ने ये सुना और अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं महामहिम द्वारा नियुक्त नगर स्वामी हूँ। मैं केवल मंगल साम्राज्य की धमकी के कारण स्टोन सिटी कैसे छोड़ सकता हूँ? ये सुनकर छठे राजकुमार मोहित ने सम्मानपूर्वक कहा, नगर स्वामी फैंग, आप वास्तव में हमारे महान जिया के लिए एक आदर्श हैं। महाराज ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। मोहित ने अपना सिर हिलाया। केशव ने यह सुना और थोड़ा असहाय महसूस किया। चूंकि अंकल फेंग ने अपना निर्णय ले लिया है, इसलिए मैं अब आपको मना नहीं करूंगा। हालांकि अगर भविष्य में आपको कोई परेशानी हो तो मुझे बताएं और मैं अपनी पूरी क्षमता से आपकी मदद करने का कोई रास्ता ढूंढूंगा। ये सुनकर दर्शन ने सिर हिलाया। केशव के आश्वासन से उसे और भी सुकून मिला। नगरपाल, हम गलत थे। हमें चैन परिवार में शामिल नहीं होना चाहिए था। हमने गलती की है। हमें उम्मीद है कि नगर स्वामी हमें सुधार का मौका देंगे। इस समय कई बड़े परिवारों के मुखियाओं ने दर्शन की ओर देखा। जब केशव ने निर्णय लेने की शक्ति दर्शन को सौंपी तो उन्हें राहत मिली। आखिरकार वे सब केशव की भयानक ताकत और खूनी कारनामों के गवाह थे। चाहे निरंकार संप्रदाय के बलवान हो या मंगल साम्राज्य सेना, वे सब केशव के हाथों मारे गए। केशव बहुत क्रूर था। वे सभी चिंतित थे कि केशव उन्हें जाने नहीं देगा और सीधे उन्हें मार डालेगा। लेकिन अगर वह फैंग तियानहाओ होता तो उनके बचने की संभावना जरूर होती। आखिरकार वे फैंग तियानहाओ को कई सालों से जानते हैं और उसके चरित्र से वाकिफ हैं। हो सकता है कि दर्शन उनकी दीर्घकालिक दोस्ती के कारण उन्हें जाने दे और उनकी जान बख्श दे और वे अभी भी जीवित रह सकें। तुमने चैन परिवार के साथ सांठगांठ की और राजद्रोह का प्रयास किया। अगर मास्टर ये न होते तो यह एक भयंकर आपदा का कारण बन जाता। मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता था? आओ, प्रमुख परिवारों के मुखियाओं को गिरफ्तार करो और धीरे धीरे उन्हें मौत के घाट उतार दो। बाकी लोगों को गुलाम बनाकर सीमा पर भेज दिया जाएगा और उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। जब दर्शन ने उनकी दया की याचना सुनी तो उसने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई और इसके बजाय एक कठोर सजा की घोषणा की। वह समझ गया कि अगर आज केशव वहां नहीं होता तो वे ही मर जाते। उनके पूरे कबीले को दोषी न ठहराना उनकी सबसे बड़ी दयालुता थी। फैंग तियानहाओ के शब्दों को सुनने के बाद कई प्रमुख परिवारों के मुखिया दंग रह गए और अगले ही पल वे जल्दी से दया की गुहार लगाने लगे।
दुर्भाग्य से दर्शन ने उन्हें अनदेखा कर दिया और सीधे अपने आदमियों को उन्हें पकड़ने का आदेश दिया। ये देखकर केशव ने थोड़ा सिर हिलाया। फेंग तियानहाओ ने सही फैसला किया, वरना अगर उसने उन्हें आज जाने दिया तो वे एक बार विद्रोह कर सकते थे और भविष्य में भी विद्रोह करते रहेंगे। तभी तीसरी राजकुमारी भी अपनी सेना लेकर तेजी से यहाँ पहुंची और ये दृश्य देखकर दंग रह गई। उसने शुरू में सोचा था कि जब वह एक बड़ी सेना लेकर यहाँ आएगी तो उसे एक कठिन युद्ध का अनुभव होगा, लेकिन उसने मंगल साम्राज्य के सभी सैनिकों की दुखद मौत देखने की उम्मीद नहीं की थी। क्या वह कुछ देख रही थी? यहाँ तक कि कई दक्षिया सैनिक भी उल्टी रोक नहीं पाए। उन्होंने ऐसा खूनी मंजर पहले कभी नहीं देखा था। वास्तव में क्या हुआ? आखिर मंगल साम्राज्य की सारी शक्तिशाली सेना कैसे मारी गई या घायल हो गई? क्या ये वह है? तीसरी राजकुमारी ने खुशबू को सदमे से देखा। उसने देखा था कि केशव द्वारा यून्हें शहर में कार्रवाई करने के बाद क्या हुआ था, और उसने मंगल साम्राज्य सेना के कई सदस्यों की दुखद मृत्यु भी देखी थी। हालांकि उस समय महान यान सेना में केवल 10,000 सैनिक थे, जबकि आज महान यान सेना में कई गुना ज्यादा सैनिक हैं। फिर भी वे केशव के हाथों मारे गए। केशव किस तरह का संकी है? वह जानती थी कि केशव कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसने केशव से इतना शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। उसने अपने सदमे को दबाया, स्टोन सिटी लौट आया और केशव को देखा। उसने अपनी आभा को नियंत्रित किया और एक साधारण लड़के की तरह दिख रहा था। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि वह एक भयानक प्राणी था जो युद्ध के मैदान में सभी को मार रहा था। युवा मास्टर, ये आपने आज स्टोन सिटी को बचा लिया। दक्षिया की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तीसरी राजकुमारी आए और बोली, मेरे प्रति कृतज्ञ मत बनो। मैंने केवल इसलिए कार्रवाई की क्योंकि मैंने अंकल फैंग की मदद की थी और वे मुझे मारना चाहते थे। केशव ने शांति से बोलते हुए सुना, मास्टर, ये दक्षिया की ओर से मैं आपको मेरी दक्षिया सेना में एक मजबूत व्यक्ति बनने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। तीसरी राजकुमारी ने यह सुना और कहा कि वह केशव को सेना में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहती थी। यदि केशव सेना में शामिल हो जाती तो उसे मंगल साम्राज्य की सेना के हमले के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती। माफ करना, मुझे तुम्हारे और मंगल साम्राज्य के बीच की लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। केशव ने यह सुना और मना कर दिया। यदि दृष्टि का निमंत्रण न होता तो वह स्टोन सिटी में नहीं आते। मंगल साम्राज्य के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की तो बात ही छोड़ दें, दक्षिया से किसी के रूप में। केशव की बातें सुनने के बाद तीसरी राजकुमारी के बगल में एक जनरल ने भौहें चढ़ाईं और कहा, बहुत नाराज। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, तीसरी राजकुमारी ने उसे बीच में ही रोक दिया। चूंकि मास्टर ये शामिल होने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं उन्हें मजबूर नहीं करूंगा। हालांकि मैं आज भी उनकी मदद के लिए आभारी हूं। अगर भविष्य में मास्टर ये को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैं उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। तीसरी राजकुमारी ने गंभीरता से कहा, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद तीसरी राजकुमारी। जब केशव ने यह सुना तो वह शांत रहा और उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। अपनी स्थिति और ताकत के साथ उसे तीसरी राजकुमारी की मदद की आवश्यकता नहीं होगी। अल्पविराम। इन सब के बाद दर्शन की जन्मदिन की पार्टी आखिरकार समाप्त हो गई। जाने से पहले केशव ने सुनबुझोऊ की ओर देखा और कहा, मंडप मास्टर सुन, हम स्टोन सिटी छोड़ रहे हैं। हालांकि ट्रेजर मंडप को अन्य ताकतों के बीच संघर्ष में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। मुझे आशा है कि अगर अंकल फैंग को मेरी खातिर कोई परेशानी आती है तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। केशव ने सन बुजो को देखा। ये सिर्फ दर्शन की मदद कर रहा है, ये ट्रेजर मंडप के नियमों का उल्लंघन नहीं करता है। चिंता मत करो मास्टर, ये मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। केशव की बातें सुनकर सुनबुझोऊ ने आदरपूर्वक कहा कि वह केशव की पहचान तो जानता था, लेकिन शुरू में उसने यही सोचा था कि केशव ट्रेजर मंडप का उपासक बनने के लिए उसकी पहचान पर निर्भर था। अब उसे समझ में आया कि केशव ट्रेजर मंडप का उपासक बनने के योग्य क्यों था। अंकल फैंग, अलविदा। केशव ने फैंग तियानहाओ को देखा। अलविदा मास्टर, ये फैंग तियानहाओ ने आदरपूर्वक कहा। तीसरी राजकुमारी और छठे राजकुमार मोहित भी बहुत आदरणीय थे। आज उन्हें समझ आ गया कि अगर केशव न होते तो शायद वे मौत से बच नहीं पाते। ये बच्चा बहुत घमंडी है तीसरी राजकुमारी, आप उसके प्रति बहुत विनम्र हैं। इस समय तीसरी राजकुमारी के बगल में बैठे जनरल ने कुछ नाराजगी के साथ कहा। तीसरी राजकुमारी ने बहुत ईमानदारी से केशव को आमंत्रित किया, लेकिन केशव ने मना कर दिया। चुप रहो मास्टर, ये के बिना मंगल साम्राज्य की सेना को कौन रोक सकता है। मास्टर, ये ने हमारी मदद की, तुम हमारी पीठ पीछे हमारे बारे में कैसे गपशप कर सकते हो। तीसरी राजकुमारी ने यह सुना और ठंडे स्वर में कहा, दूसरे व्यक्ति को बोलने से रोकें। तीसरी राजकुमारी, मुझे उसका रवैया पसंद नहीं है। वह दक्षिया से है, इसलिए दक्षिया की मदद करना स्वाभाविक है। जनरल ने यह सुना और बोला, कौन सी बाध्यता। मार्शल आर्ट की दुनिया और नश्वर दुनिया दो अलग अलग दुनियाएं हैं।
मार्शल आर्ट के उस्तादों का दक्षिया सेना की मदद करने का कोई दायित्व नहीं है। मंगल साम्राज्य के पास मदद के लिए मार्शल आर्ट के उस्ताद हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने पर्याप्त कीमत चुकाई है। तीसरी राजकुमारी ने ये सुना और बोली, यद्यपि महान जिया राजवंश में कई संप्रदाय हैं, लेकिन संप्रदाय शाही परिवार के शासन के अधीन नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि वे संप्रदाय के मजबूत पुरुषों को कार्रवाई करने के लिए कहने के योग्य नहीं हैं। मंगल साम्राज्य ने संप्रदाय के ताकतवर लोगों से कार्रवाई करने को कहा क्योंकि उन्होंने पर्याप्त कीमत चुकाई थी। इसलिए, हालांकि केशव ने उसे अस्वीकार कर दिया था, वह नाराज नहीं थी। केशव उसकी बात मानने और दक्षिया की मदद करने के लिए बाध्य नहीं था। दूसरी ओर, उसकी ईमानदारी भी काफ़ी नहीं थी। भले ही मास्टर ये ने आज मुझे अस्वीकार कर दिया, वह अन्य शक्तिशाली लोगों से अलग है। अगर वह खतरे में आम लोगों का सामना करता है तो भी वह उनकी मदद करेगा। तीसरी राजकुमारी ने आगे कहा, इससे पहले यून्हे शहर में जब केशव को मंगल साम्राज्य के शक्तिशाली लोगों द्वारा अन्य लोगों पर हमला करने का सामना करना पड़ा, तब भी उसने मदद की थी। तब उसे समझ आया कि केशव एक दयालु व्यक्ति था। इसके अलावा आज, हालांकि केशव दाजिया की मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ, उसने मंगल साम्राज्य के बलवान आदमियों से निपटा जो मंगल साम्राज्य से दुश्मनी करने के बराबर है। भविष्य में वह निश्चित रूप से दाजिया का पक्ष लेगा। इसलिए केशव केवल उसे जीत सकता है, लेकिन उसे नाराज नहीं कर सकता। हाँ, हालांकि मास्टर ये एक निर्वासित अमर हैं, वे बहुत दयालु हैं। जब भी उन्हें अन्याय का सामना करना पड़ता है, वे मदद जरूर करते हैं। वरना मैं यून्हे शहर में ही मर जाता। चाहे यून्हे शहर का संकट हो या गुआंगलिंग शहर का, मास्टर यही थे जिन्होंने उसका समाधान किया। बगल में खड़ी मोहित बोली, हालांकि वह केशव को भर्ती करने में सफल नहीं हुआ, फिर भी वह कई बार उसकी मदद करने के लिए केशव का बहुत आभारी था। ठीक है, आज की बात खत्म। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को फैलाएंगे नहीं। मैं नहीं चाहता कि दूसरों को मास्टर ये के मामलों के बारे में पता चले। तीसरी राजकुमारी ने मैदान में सभी को देखा और कहा, वह समझ गई कि केशव की प्रतिभा बहुत प्रबल है। अगर मंगल साम्राज्य के लोगों को ये बात पता चल गई तो वे जरूर केशव को निशाना बनाएंगे। इसलिए इस मामले को फैलाया नहीं जा सकता। हम जानते हैं। ये सुनकर सभी ने सहमति में सिर हिलाया और वे ये भी समझ गए कि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यह बात फैल गई तो केशव के कई दुश्मन हो जाएंगे। केशव और बाकी लोग स्टोन सिटी से निकल पड़े। रास्ते में दृष्टि ने कृतज्ञता से केशव को देखा। पवित्र पुत्र, आज तुमने जो किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चूंकि आप मेरे सत्यपथ संप्रदाय के सदस्य हैं, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से वही करूंगा जो मैंने आपसे वादा किया था। अगर आप मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं तो बस भविष्य में सत्यपथ संप्रदाय में अच्छा योगदान दें। केशव ने ये सुना और शांति से कहा। वह कुछ लोगों को शाही राजधानी में ले गया, सत्यपथ संप्रदाय और अन्य लोगों से मिलने के लिए तैयार। यून्हे शहर लौटें, बादल वाली नाव लें और शाही राजधानी की ओर चलें। केवल एक दिन में ही वे शाही राजधानी में पहुंच गए। दूर से शहर की ऊंची दीवारें मानो धरती पर लेटे हुए एक विशालकाय अजगर की तरह लग रही थीं। शाही राजधानी में कदम रखने से पहले ही लोग इसकी भव्यता का एहसास कर सकते थे। शाही राजधानी एक राजवंश का शक्ति केंद्र, दक्षिया का सबसे बड़ा शहर और दक्षिया में सबसे समृद्ध स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि अकेले शहर की स्थायी जनसंख्या करोड़ों से अधिक है, दैनिक अस्थायी जनसंख्या का तो कहना ही क्या। नदी के उस पार क्रूसियन काप की संख्या की तरह वे भी अनगिनत हैं। बादल नाव शाही राजधानी से हजारों फीट दूर रुक गई और फिर धीरे धीरे नीचे गिर गई। बादल नाव के नीचे एक विशाल नदी क्षेत्र था और नदी में कई बादल नावें खड़ी थीं। प्रिय यात्रियों, हम शाही राजधानी पहुंच गए हैं। कृपया उतरने के लिए तैयार हो जाए। केशव और अन्य लोग नाव से उतर गए। दिशा ने अपने सामने विशाल शहर को देखा और थोड़ा चौंक गई। शाही राजधानी बहुत बड़ी थी। भाई, यह शाही राजधानी कितनी बड़ी है। हालांकि वह केशव के साथ कई शहरों में जा चुकी थी, लेकिन यह पहली बार था जब उसने इतना समृद्ध शहर देखा था। हाँ, तुम सचमुच दुनियादारी से अनजान हो। क्या ये शाही राजधानी में तुम्हारा पहला आगमन नहीं है? तभी एक मजाकिया आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ एक आदमी की थी जिसने एक खूबसूरत ब्रोकेड का लबादा पहना हुआ था और उसके पीछे कुछ रसूखदार लोग चल रहे थे। जाहिर था कि इस व्यक्ति का कोई रुतबा था और वह केशव को तिरस्कार भरी नज़रों से देख रहा था। दिशा थोड़ी बदसूरत लग रही थी, ये सोचकर कि उसने केशव के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। क्या कहा तुमने? तुम ही हो जिसने दुनिया नहीं देखी। शब्द सुनने के बाद जोया ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिस्टरलिंग को धमकाने की? युवा प्रतिभाशाली बोलना चाहता था, लेकिन केशव ने उसे घूरा। उसकी सांसें रुक गईं और वह बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। दूसरे लोगों की परवाह मत करो, बस अपनी तरह रहो। केशव ने दिशा की ओर देखा और सांत्वना देते हुए कहा। इस समय एक अत्यंत शानदार गाड़ी धीरे धीरे शहर के द्वार से बाहर आई, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया।
मैदान में मौजूद सभी लोग, यहाँ तक कि युवा प्रतिभाशाली भी, इस गाड़ी को देखकर दंग रह गए। युवा प्रतिभाशाली और भी हैरान हुआ और बोला, ये ट्रेजर मंडप की सबसे उच्च कोटि की गाड़ी है। अकेले इस गाड़ी की कीमत ही 1 लाख स्पिरिट स्टोन है। मुझे आश्चर्य है कि इस गाड़ी का मालिक कौन है। एक गाड़ी बनाने के लिए सैकड़ों हजारों स्पिरिट पत्थरों का उपयोग किया जाता है, जो इस गाड़ी की भव्यता और विलासिता को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने एक बूढ़े व्यक्ति को गाड़ी से नीचे उतरते और केशव को सम्मानपूर्वक देखते हुए देखा। युवा मास्टर, ये मिस्टर फी, यह आप ही हैं। केशव ने इस व्यक्ति को देखकर थोड़ा आश्चर्य किया। ये व्यक्ति शांगुआन फी था, जो खुशबू का करीबी था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसका स्वागत करने आएगा। मास्टर, ये मेरी पत्नी जानती है कि आप शाही राजधानी में आ चुके हैं और उन्होंने मुझे विशेष रूप से आपका स्वागत करने के लिए बुलाया है। खुशबू ने केशव को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बहुत विनम्रता से। ऐसे में आपकी मदद के लिए शुक्रिया। केशव को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। आखिरकार वह पहले भी स्टोन सिटी में सुनबुझोऊ से मिल चुका था, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि खुशबू और अन्य लोग उसका ठिकाना जानते थे। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि खुशबू और अन्य लोग शाही राजधानी में आएंगे। आखिरकार खुशबू पहले कॉलून शहर में ट्रेजर मंडप का स्वामी था। ठीक है, केशव ने सिर हिलाया और दृष्टि और अन्य लोगों को गाड़ी में ले गया। मैदान में मौजूद भीड़ स्तब्ध रह गई और वह युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति दर्द से जलते हुए चेहरे के साथ सीधे जमीन पर बैठ गया। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस गाड़ी का उन्होंने अत्यंत कीमती होने का उल्लेख किया था, वह वास्तव में उस देहाती व्यक्ति का स्वागत करने आएगी जिसका उन्होंने उल्लेख किया था। यद्यपि उसकी कुछ हैसियत थी, फिर भी वह ये भी जानता था कि एक युवक की हैसियत कितनी कीमती होती है, जिसका स्वागत इतनी कीमती गाड़ी में किया जा सकता है। उसने सचमुच अपने आप को शर्मिंदा कर लिया। मिस शांगुआन, मेरे साथ क्या हो रहा है? केशव थोड़ा उत्सुक था। बात कुछ ऐसी है, मिस को कुछ औषधीय जड़ी बूटियां मिली हैं जिनकी युवा स्वामी को ज़रूरत थी, लेकिन जब मैंने उनसे पहले संपर्क किया था तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब जब मुझे पता चला है कि आप शाही राजधानी पहुंच गए हैं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से आकर आपका स्वागत करूंगा और आपको समाचार सुनाऊंगा। हालांकि मिस को आज कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए मैंने इस बूढ़े व्यक्ति को आपका स्वागत करने के लिए बुलाया है। शांगुआन फी ने आदरपूर्वक कहा। आखिर केशव ट्रेजर मंडप का उपासक है। भले ही उसके पास करने को कुछ न हो, ये जानते हुए कि केशव शाही राजधानी में आया है, उसे जमींदार की सेवा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो यह ऐसा ही है। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, मिस शांगुआन। शब्द सुनने के बाद केशव ने ध्वनि संचरण तावीज़ पर क्लिक किया और पाया कि खुशबू ने उससे संपर्क किया था। हालांकि वह पहले भी स्टोन सिटी में मंगल साम्राज्य सेना के खिलाफ लड़ चुका था, इसलिए उसने इसे नहीं देखा। चूंकि मिस शांगुआन को कुछ ज़रूरी काम है, मैं उनसे बाद में संपर्क करूंगा। कृपया मुझे पहले यहाँ ले चलो। केशव ने ये सुना और कहा कि चूंकि खुशबू को कुछ काम था, इसलिए वह उसे परेशान नहीं करेगा और खुशबू से उसे सत्यपथ संप्रदाय में अपने निवास पर वापस ले जाने के लिए कहा। अच्छा। केशव की बातें सुनने के बाद खुशबू सहमत हो गया और केशव को शाही राजधानी में सत्यपथ संप्रदाय के क्षेत्र में ले आया। ये जानकर कि केशव वापस आ गया है, जोरावर और अन्य लोग व्यक्तिगत रूप से उसका स्वागत करने आते हैं। तुम बच्चे आखिरकार वापस आ गए। जोरावर ने केशव को देखा और राहत महसूस की। मास्टर, क्या हो रहा है? केशव ने कुछ जिज्ञासा से जोया और फिर जोरावर की ओर देखा। जोरावर ने केशव को निमंत्रण दिया। प्रतिभाशाली लोगों का भोज। केशव ने उसे खोला, थोड़ा उत्सुकता से। संप्रदाय प्रतियोगिता होने वाली है, इसलिए सभी प्रमुख संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोग शाही राजधानी में एकत्रित हुए हैं। दक्षिया के युवराज ने सभी प्रमुख संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोगों को एक साथ आने के लिए निमंत्रण भेजा है। संयोग से आप अब वापस आ गए हैं, तो क्यों ना आप सत्यपथ संप्रदाय के मेरे शिष्यों को भी भोज में ले आएं। जोरावर ने राहत की सांस ली और कहा, आखिर ये प्रतिभाओं का भोज है। इस भोज में प्रतिभाएं तो होंगी ही और कई प्रमुख संप्रदायों के संत भी आ सकते हैं। मूलतः प्रमुख संप्रदायों में कुछ मतभेद थे, इसलिए प्रतिभाओं के इस भोज में भी कुछ टकराव हो सकते हैं। मूल रूप से अगर केशव वापस नहीं लौटे होते तो वे अपने शिष्यों को प्रतिभाओं के भोज में शामिल होने से मना कर देते। आखिरकार अन्य प्रतिभाएं प्रमुख संप्रदायों के संतों से बहुत हीन थीं और संघर्ष की स्थिति में वे अनिवार्य रूप से नुकसान में ही रहते। लेकिन अगर वे नहीं भी जाते हैं तो ये बहुत शर्मनाक बात होगी। आखिरकार संप्रदाय प्रतियोगिता अभी शुरू नहीं हुई है और सत्यपथ संप्रदाय के शिष्य तियांजियाओ भोज में भाग लेने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। अगर यह बात सामने आती है तो ये बहुत शर्मनाक होगा और सत्यपथ संप्रदाय के शिष्यों का आत्मविश्वास डगमगा जाएगा। जब मैं संघर्ष कर रहा था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि केशव वापस आएगा। उस स्थिति में केशव सत्यपथ संप्रदाय के शिष्यों को भोज में शामिल होने के लिए ले जाएं। केशव के रहते सत्यपथ संप्रदाय के अनुयायियों का मान सम्मान खोना नामुमकिन है। आखिरकार वह जानता है कि केशव कितना शक्तिशाली है। ठीक है,
केशव ने ये सुना और मना नहीं किया। चून की संप्रदाय के नेता ने उसे जाने के लिए कहा था तो वह जाकर भाग लेगा। लिंगर, भाई तुम्हें स्वादिष्ट खाना खिलाने ले जाएंगे, केशव ने मुस्कुराते हुए दिशा से कहा। वह इसलिए मान गया क्योंकि उसने लिंगर को स्वादिष्ट खाना खिलाने की योजना बनाई थी। चूंकि यह एक तथाकथित प्रतिभाशाली भोज था, इसलिए यह ज्यादा घटिया नहीं होना चाहिए। केशव कुछ प्रतिभाशाली लोगों को साथ लाया था जो भोज में भाग लेना चाहते थे, लेकिन ज्यादातर प्रतिभाशाली लोग एकांत में थे और भोज में उनकी कोई खास रुचि नहीं थी। वे आगामी संप्रदाय प्रतियोगिता के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। खुशबू, जो पास में खड़ा था, ने यह सुना और केशव और अन्य लोगों को व्यक्तिगत रूप से पकड़ने के लिए तैयार हो गया। ये पता चला है कि खुशबू भोज में भाग लेने के लिए सबसे बड़े राजकुमार के निमंत्रण में शामिल था और तियानजियाओ भोज 5 स्टार में आयोजित किया गया था। 5 स्टार शाही राजधानी का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है जो हजारों एकड़ में फैला है। इसमें 6 मंजिला है और बाहर से सोने की परत चढ़ी है। ये बेहद आलीशान है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह 5 स्टार भी ट्रेजर मंडप की संपत्तियों में से एक है। केशव ने मना नहीं किया। वह कुछ लोगों को गाड़ी में लेकर जल्द ही ज़ुइशियानलो पहुंच गया। गाड़ी से उतरकर 5 स्टार को देखकर सब दंग रह गए। उन्होंने पहली बार इतना आलीशान रेस्टोरेंट देखा था। श्रीमान, मैं आपको अंदर नहीं ले जाऊंगा, खुशबू ने मुस्कुराते हुए कहा। सबसे बड़े राजकुमार ने युवा पीढ़ी को तियानजियाओ भोज में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था और बड़े होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, केशव ने सिर हिलाया और दिशा और अन्य लोगों को ज़ुइक्सियन टॉवर में ले गया। श्रीमान, सुश्री, भोज में आपका स्वागत है। केशव और अन्य लोगों को खुशबू की गाड़ी से उतरते देख एक नौकर ने तुरंत उनका स्वागत करने की पहल की। वह जानता था कि केशव और अन्य लोग कोई साधारण लोग नहीं थे, बल्कि भोज में शामिल होने वाले प्रतिभाशाली लोगों में से एक होंगे। ठीक है, हमें अंदर ले चलो, केशव ने सिर हिलाया और जोया और अन्य लोगों को भोज हॉल में ले गया। स्टार टॉवर में प्रवेश करते ही हमने पाया कि यह बेहद आलीशान था। अंदर की चटाइयां शक्तिशाली राक्षसों के फर से बनी थीं, जिससे पता चलता है कि स्टार टॉवर साधारण नहीं है। बैंक्वेट हॉल शीर्ष 6 मंजिलों पर स्थित है। जैसे ही सभी लोग यहां पहुंचे, उन्होंने विभिन्न संप्रदायों के कई युवा प्रतिभाशाली लोगों को देखा, जिनमें से सभी को सबसे बड़े राजकुमार ने आमंत्रित किया था। प्रिय अतिथिगण, भोज यहीं होगा। आप यहां घूम सकते हैं या स्वादिष्ट भोजन का स्वाद ले सकते हैं। भोज जल्द ही शुरू होगा, नौकर ने केशव और अन्य लोगों से सम्मानपूर्वक कहा। ठीक है, आगे बढ़ो और काम में लग जाओ, केशव ने नौकर को जवाब दिया। वह दिशा, जोया और अन्य लोगों को स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने के लिए एक अनजान जगह ले गया। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद वे बहुत थक गए थे। यह विश्राम लेने का अच्छा अवसर है। इस समय जोया और अन्य लोगों ने प्रवेश किया और तुरंत क्षेत्र के कई प्रतिभाओं का ध्यान आकर्षित किया। आखिर जोया और दृष्टि दोनों ही सत्यपथ संप्रदाय के प्रसिद्ध और खूबसूरत प्रतिभाशाली लोग हैं। दूसरे संप्रदायों के कई प्रतिभाशाली लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, इसलिए जब उन्होंने उन्हें आते देखा तो स्वाभाविक रूप से वे इस अवसर को नहीं चुकेंगे। हालांकि कई लोगों ने केशव को जोया और दृष्टि के बगल में देखा और जानने को उत्सुक थे कि यह लड़का कौन है। वह मुरोंग और दृष्टि के इतने करीब था और कई लोगों को लगा कि कुछ दिलचस्प होने वाला है। तभी एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति चुस्त कपड़ों में बाहर आया। उसकी तीखी भौहें, चमकदार आंखें, ऊंची नाक थी और वह अजगर और बाघ की चाल में चलता था। उसकी आभा असाधारण थी और जाहिर है वह साधारण नहीं था। उसने जोया और दृष्टि को मुस्कुराते हुए देखा। ज़ुएर, किंगजू, आप यहाँ हैं। लेकिन जब जोया और दृष्टि ने यह सुना तो उनकी आंखों में नाराजगी की झलक दिखाई दी। जाहिर है वह इस व्यक्ति को पसंद नहीं करता। अमूल, क्या हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं? कृपया मुझे मेरे पूरे नाम जोया से बुलाएं। जोया ने ठंडी सांस ली। बगल में खड़े दृष्टि ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जाहिर है कि वह इस व्यक्ति पर ध्यान देने के लिए बहुत आलसी था। दोनों ने केशव और दिशा के साथ बातचीत जारी रखी, जिससे अमूल का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। आखिरकार वह कमल संप्रदाय का शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन उसे इस तरह नज़रअंदाज कर दिया गया। उसने केशव को देखा, ये सोचते हुए कि यह इस व्यक्ति से संबंधित हो सकता है। लड़के, तुम कौन हो? तुम थोड़े अजीब लग रहे हो, उसने ठंडे स्वर में केशव से कहा। मैं कौन हूँ? मुझे तुमसे क्या लेना देना? केशव ने अपना सिर उठाया और ठंडे स्वर में कहा। क्या बात है? आज ग्रैंड प्रिंस का प्रतिभाशाली लोगों के लिए भोज है। केवल प्रमुख संप्रदायों के युवा प्रतिभाशाली लोग ही इसमें शामिल हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इसमें भाग नहीं ले सकता। अमूल का स्वर गंभीर और धमकी भरा था। अगर दूसरों को पता चलता कि तुम मुफ्त में खाने पीने के लिए यहाँ चुपके से घुस आए हो तो वे तुम्हें ज़रूर बाहर निकाल देते। लेकिन मैं तुम्हें अभी एक मौका दे रहा हूँ। मैं कमल संप्रदाय का गौरवशाली गुरु हूँ। अगर तुम अभी जुए और बाकियों को छोड़ दोगे तो मैं कहूँगा कि मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ और अब से तुम मेरे साथ घूम सकते हो। केशव साधारण लग रहा था।
उसकी नज़र में उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि केशव ही वो जीनियस है जिसे बुलाया गया था। शायद यही वो शख्स था जो जोया के पीछे मुफ्त में खाने पीने के लिए अंदर आया था और जोया और बाकियों ने उसे ढाल बनाकर उन्हें नकार दिया था। वह स्वाभाविक रूप से दुखी महसूस करता था जब उसने सोचा कि जोया और अन्य लोग उसके बजाय केशव को चुनेंगे। हालांकि अगर केशव को पता चल जाता कि उसके लिए क्या अच्छा है और वह दूर चला जाता तो वह इस बार केशव को छोड़ देता। तो क्या हुआ अगर वे कमल संप्रदाय से हैं? केशव ने ये सुना और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ऐसा नहीं है कि उसने पहले किंग्युन संप्रदाय के लोगों को नहीं मारा था और उसने निरंकार संप्रदाय की प्रतिभा को भी गंभीरता से नहीं लिया, जो किंग्युन संप्रदाय से भी ज्यादा शक्तिशाली था। स्वाभाविक रूप से वह अमूल को भी गंभीरता से नहीं लेगा। इस बच्चे ने क्या कहा? कमल संप्रदाय के लोगों से आपका क्या तात्पर्य है? कमल संप्रदाय 4 प्रमुख संप्रदायों में से एक है, ये बच्चा इसे इतना नीचा कैसे समझ सकता है? अमूल भी खुश था। वह एक अज्ञानी व्यक्ति लगता है जिसे कमल संप्रदाय के बारे में भी नहीं पता। वह सचमुच बेकार है। अन्य प्रतिभाओं को कमल संप्रदाय की प्रशंसा करते हुए सुनकर उसे और भी अधिक गर्व महसूस हुआ और उसने तिरस्कार से ऊपर देखा। मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि कोई व्यक्ति इतना अज्ञानी हो सकता है कि मेरे कमल संप्रदाय को भी इसके बारे में पता न चले। आप जैसे असफल व्यक्ति का जीवित रहना अफसोस की बात है। अगर तुम अब यहीं रुक गए तो मैं तुम्हारे अपराध को आगे नहीं बढ़ाऊंगा और तुम्हें और तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगा। वरना अमूल गर्व से खड़ा था, बार बार उपहास कर रहा था, उसके शब्दों में धमकी अव्यक्त थी और श्रेष्ठता की भावना उसकी हड्डियों में गहरी थी। बेवकूफ! केशव ने जब ये सुना तो वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। ऐसा लगता था कि हमेशा कुछ अज्ञानी लोग होते हैं जो खुद को बहुत ऊंचा समझते हैं। पहले चेन यू थी और अब अमूल है। हालांकि आसपास के कई लोग ये सुनकर चौंक गए। क्या उन्होंने सही सुना? केशव अमूल को डांट रहा था, ये बच्चा बहुत घमंडी है। अभी अभी कई लोगों ने अमूल की शक्तिशाली पृष्ठभूमि और भयानक पहचान के बारे में बात की। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा अपने प्रतिद्वंद्वी को अपमानित करने और उकसाने की हिम्मत करेगा। अमूल का चेहरा पीला पड़ गया। केशव के शब्द उसके चेहरे पर सार्वजनिक रूप से पड़े तमाचे के समान थे। वह इतना घमंडी इसलिए था क्योंकि उसके समर्थक कमल संप्रदाय थे। आखिर यह बच्चा कौन था? वह खुद से भी ज्यादा घमंडी कैसे हो सकता है? आप अपने आप को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते। क्या आपको डर नहीं है कि अगर आप सार्वजनिक रूप से अमूल को मार देंगे तो कमल संप्रदाय बदला लेगा? या क्या यह है कि इस बच्चे की पृष्ठभूमि इतनी शक्तिशाली है कि वह कमल संप्रदाय से बिल्कुल भी नहीं डरता? केशव की ताकत देखकर कई लोगों की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। शायद उन्होंने केशव को कम आंका था। ये बच्चा शायद उनकी सोच से कहीं ज्यादा पेचीदा है। वह यहाँ मुफ्त में खाने पीने तो नहीं आता। अमूल हमेशा से घमंडी रहा है, लेकिन उसे आज दीवार से टकराने की उम्मीद नहीं थी। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि केशव की पृष्ठभूमि क्या है और वह इतना घमंडी क्यों है। केशव के शब्दों को सुनने के बाद अमूल को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और उसके दिल में असीम भय उमड़ पड़ा। वह मरना नहीं चाहता। उन्होंने जो शब्द कहे, एक सज्जन को मारा जा सकता है लेकिन अपमानित नहीं किया जा सकता, वे पूरी तरह से उनके क्रोध से निकले शब्द थे और उनका मूल इरादा नहीं था। वह अभी केवल 20 साल का है और उसकी प्रतिभा बेहद मजबूत है। भले ही वह सुंदरता के पीछे पागल हो और अपनी प्रतिभा को बर्बाद कर दे, फिर भी वह अपनी वर्तमान उम्र में भी युवानदान के अंतिम चरण तक पहुंच सकता है, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि उसमें असाधारण प्रतिभा है। उनके पास एक मजबूत पृष्ठभूमि, उत्कृष्ट पहचान और स्थिति भी है। इस दुनिया में इतनी सारी खूबसूरत चीजें हैं, वह मरने के लिए कैसे तैयार हो सकता है? हालांकि ऐसा लग रहा था कि दूसरा पक्ष वास्तव में उसे मारना चाहता था, जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। तुम यहाँ मत आओ, मैंने बस जबान फिसलने से कुछ कह दिया। जिंदगी और मौत दांव पर है। हालांकि वह कमल संप्रदाय का सर्वोच्च प्रतिभाशाली व्यक्ति है, फिर भी वह इस समय डरा हुआ है। यदि कुछ महिलाओं के कारण उनकी मृत्यु हो गई और यह खबर बाहर आ गई तो ये बहुत बड़ी क्षति होगी। ये बहुत शर्मनाक है। हालांकि केशव ने यह सुना लेकिन उसकी परवाह नहीं की। वह शैतान के कदमों की तरह उसकी ओर बढ़ता रहा, जिससे वह डर गया और बुरी तरह घबरा गया। तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं कमल संप्रदाय का गौरव हूँ। मेरे चचेरे भाई कमल संप्रदाय के संत पुत्र हैं और मेरे पिता कमल संप्रदाय के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं। ध्यान से सोचो, अगर तुमने मुझे मार दिया तो कमल संप्रदाय तुम्हें कभी नहीं जाने देगा और तुम्हारे सभी 9 कुलों को मार डालेगा। केशव को आते देख अमूल ने जल्दी से धमकी दी, मेरे सभी 9 कुलों को मार डालो। जब केशव ने अमूल की धमकी सुनी तो वह उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका और अमूल को तिरस्कार और उपहास से देखा। यहाँ तक कि आपके कमल संप्रदाय के पूर्वज और महान बुजुर्ग भी मुझसे ऐसा कहने की हिम्मत नहीं कर सकते। कमल संप्रदाय एक साधारण संप्रदाय, क्या तुम सचमुच इसे गंभीरता से लेते हो? मेरी नज़र में वे उल्लेख के लायक भी नहीं हैं। तुम मरने वाले हो और फिर भी तुम मुझे धमकाने के लिए उनका इस्तेमाल करना चाहते हो। ये हास्यास्पद है।
केशव को कमल संप्रदाय की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अमूल की धमकी को गंभीरता से नहीं लेगा। इस पल सबकी नज़रें बदल गईं। आखिर ये बच्चा कौन है? ये इतना घमंडी क्यों है? उनके अहंकार की धारणा को तोड़ो। वहां मौजूद कई लोग अलग अलग ताकतों के प्रतिभाशाली लोग थे और उन्होंने पहले भी कई प्रतिभाशाली लोगों को देखा था। हालांकि केशव जैसा घमंडी व्यक्ति उन्होंने पहली बार देखा था। आखिरकार कमल संप्रदाय दक्षिया के शीर्ष संप्रदायों में से एक है। यहाँ तक कि अन्य 3 प्रमुख संप्रदाय भी कमल संप्रदाय को नीची नज़र से देखने की हिम्मत नहीं करते। केशव वास्तव में उस ताकत को गंभीरता से नहीं लेता जो पूरे दाजिया को अपने पैर के एक झटके से हिला सकती है। पागल, इस समय हर कोई केशव को इसी तरह परिभाषित करता है। केवल एक पागल व्यक्ति ही कमल संप्रदाय को नीची नज़र से देखने और सबके सामने उसे चुनौती देने का साहस कर सकता है। पहले तो सबको लगा कि केशव की कोई पृष्ठभूमि होगी, लेकिन अब लगता है कि वो शायद बस एक पागल है। आखिरकार दक्षिया का शाही परिवार भी कमल संप्रदाय को इस तरह नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता। अमूल का चेहरा भी डरा हुआ और घबराया हुआ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव असल में पागल है। वह मूल रूप से अपनी पहचान प्रकट करना चाहता था और दूसरे पक्ष को डराने के लिए उसे धमकाना चाहता था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि केशव उसकी पृष्ठभूमि को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेगा। पूरे दक्षिया में उसने ऐसा घमंडी लड़का कभी नहीं देखा था। ऐसे अज्ञानी और निडर व्यवहार का सामना करते हुए वह नहीं जानता था कि वह कौन सा तुरुप का पत्ता लेकर आएगा। लेकिन इस समय एक ठंडी आवाज़ गूंजी, मेरा कमल संप्रदाय आपकी नज़र में कुछ भी नहीं है। आप बहुत घमंडी हैं। ये शब्द इतने जोर से बोले कि पूरा दर्शक स्तब्ध रह गया, जिससे कई लोगों की आंखें अनायास ही कांप उठीं। भीड़ स्वतः ही अलग हो गई। अगले ही क्षण एक युवक जो सुंदर कपड़े पहने हुए था और गरिमा में आचरण के साथ बाहर आया। वह कुछ हद तक अमूल जैसा दिखता है। ये किंग्यून संप्रदाय के पवित्र पुत्र विषम हैं। इस व्यक्ति को देखकर सबकी आंखें बदल गईं। तांग हाउजी दक्षिया के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में से एक, कमल संप्रदाय का पवित्र पुत्र। ये तथ्य कि वह दक्षिया के 4 शीर्ष संप्रदायों में से एक का पवित्र पुत्र बन सका, ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि उसकी प्रतिभा और शक्ति कितनी भयानक थी। विषम बाहर है, मुझे डर है कि अभिमानी बच्चा केशव मुसीबत में है। विषम के चेहरे पर एक शांत भाव था जब वह सबके सामने चल रहा था, एक महान भाव प्रकट कर रहा था, मानो उसमें श्रेष्ठ बनने की क्षमता हो। उसने उस प्रतिभाशाली व्यक्ति की ओर उदासीनता से देखा जिसने उसका नाम पुकारा था। एक नज़र पड़ते ही दूसरे व्यक्ति के हाव भाव अचानक बदल गए और उसका मन नियंत्रण खो बैठा। तुम्हें पता है, वह एक साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसे सिर्फ एक नज़र में डर महसूस हुआ, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि तांग हाओ कितना मजबूत है। दाजिया के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में से एक और कमल संप्रदाय के पवित्र पुत्र के रूप में विषम की एक महान पहचान और सम्मान है। यहाँ तक कि दाजिया के राजकुमार भी उसे गंभीरता से लेंगे। उसने बस दूसरे पक्ष को उदासीनता से देखा, फिर भीड़ को चीरता हुआ मैदान में आ गया। वह बहुत ही प्रभावशाली और गरिमा में था, और जब वह मैदान में आया तो वह मुर्गियों के बीच खड़े सारस की तरह लग रहा था। उसके आसपास के कई प्रतिभाशाली लोग उसकी वजह से अपना उत्साह खो बैठे थे। कई प्रतिभाशाली महिलाएं उसे देखकर अपनी आंखों में लहरें महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाती थीं और उसके प्रति मोहित हो जाती थीं। कई महिला प्रतिभाओं की नज़र में यह एक आदर्श वस्तु है। वह दिखने में सुंदर है, प्रतिभावान है तथा संपूर्ण दक्षिया में शीर्ष प्रतिभावान व्यक्तियों में से एक है। एक मजबूत पृष्ठभूमि के साथ यह एकदम सही है। चचेरा भाई, जब अमूल ने इस व्यक्ति को देखा तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा और उसने राहत की सांस ली। विषम ने आकर उसकी जान बचाई, लेकिन विषम ने उसे चेहरे पर शिकन के साथ देखा। उसकी आंखें घृणा से भरी थीं। तुम्हारे जैसे घटिया व्यक्ति के कारण कमल संप्रदाय की प्रतिष्ठा पूरी तरह से कलंकित हो गई है। तांग हाउजी की बातें सुनकर अमूल का चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया। राव परिवार और कमल संप्रदाय के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में उसकी प्रतिभा पहले से ही काफ़ी अच्छी थी, लेकिन तांग हाउजी की तुलना में वह अभी भी बहुत पीछे था। राव परिवार के सभी प्रतिभाशाली लोग विषम का सामना करते समय भयभीत थे, मानो वे किसी शक्तिशाली प्राकृतिक शत्रु का सामना कर रहे हों। उसे खंडन करने का कोई रास्ता मत छोड़ो। वह समझ गया कि उसने आज तांग हाउजी को शर्मिंदा कर दिया है। तांग हाउजी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और केशव की तरफ देखा। उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं और उनमें एक भयानक दबाव था। वहां खड़े होकर ही उसने अनगिनत लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उसने ठंडी निगाहों से केशव को देखा। हालांकि अमूल बेकार है, वह मेरे कमल संप्रदाय और मेरे तांग हाउजी के चचेरे भाई का गौरव भी है। क्या तुम उसे अपमानित कर रहे हो? मेरे कमल संप्रदाय और राव परिवार को अपमानित कर रहे हो? शब्द ठंडे थे और जारी किए गए भयानक दबाव ने क्षेत्र के अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों को अपनी अभिव्यक्ति बदलने पर मजबूर कर दिया। सौभाग्यवश ये दबाव उन पर नहीं था, इसलिए वे मुश्किल से खड़े हो पाए। विषम, उसकी ताकत बहुत भयानक है।
चारों ओर इतना सन्नाटा छा गया कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई देने लगी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें केशव की ओर मुड़ गईं, लेकिन वे सभी हैरान थे। मूल रूप से सोचा था कि जब विषम आएगा तो केशव डर जाएगा और विषम का सामना करने पर हार मान लेगा। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विषम के सामने केशव शांत और भावहीन बने रहेंगे। बेटे, तुम पहले आदमी हो जिसने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की। बताओ, तुम कैसे मरना चाहते हो? अमूल ने केशव को ठंडेपन से देखा और कहा। उसने केशव को बर्फीली, ठंडी और जानलेवा इरादे से भरी आंखों से देखा। उसने पहली बार इतना घमंडी आदमी देखा था जो उसे गंभीरता से नहीं लेता था। उसे इस तरह उकसाने की हिम्मत करके वह बस मौत को दावत दे रहा था। तुरंत ही एक भयानक दबाव फूट पड़ा और केशव को दबा दिया। अमूल गुस्से में है। अब मौज मस्ती का समय है। मैंने सुना है कि जिस आखिरी आदमी ने अमूल के साथ छेड़छाड़ की थी उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे और उसे 2 दिन और 2 रातों के लिए शहर के दरवाजे पर लटका दिया गया था। मुझे आश्चर्य है कि इस आदमी का क्या होगा। कई लोगों ने मजे लेते हुए कहा कि अमूल केशव द्वारा इस तरह उसका मजाक उड़ाने को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। आपको क्या लगता है कि यह बच्चा अमूल के सामने कितनी देर तक टिक पाएगा? हाँ, हालांकि अमूल की हैसियत किंग्यून संप्रदाय के संत पुत्र तांग हाओजी से तुलना नहीं की जा सकती, फिर भी वह किंग्यून संप्रदाय का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अगर यह बच्चा 3 चालों में भी टिक जाए तो कमाल हो जाएगा। सभी ने उपहास किया और कहा मानो उन्होंने पहले ही केशव की हार देख ली हो। आखिरकार वे सभी जानते हैं कि तांग लांग कितना मजबूत है और तांग लांग एक व्यापक सोच वाला व्यक्ति नहीं है। केशव ने आज सबके सामने अमूल के चेहरे पर थप्पड़ मारा, जो अमूल के लिए दुर्भाग्य लेकर आया है। वह केशव को हरगिज नहीं जाने देगा। मरने का कोई रास्ता चुनो। केशव ने ये सुना और उदासीनता से मुस्कुराया। किसी ने मुझसे पहले भी इस तरह बात की थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ? बिना किसी अपवाद के शरीर और आत्मा दोनों नष्ट हो जाते हैं। केशव ने शांति से कहा। उसके शब्द ठंडे थे, मानो वह कुछ ऐसा कह रहा हो जो सरल नहीं हो सकता। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि यह 5 स्टार है, वरना इस वाक्य के आधार पर तुम हजारों या दसियों हजार बार मर चुके होते। केशव ने ठंडे स्वर में कहा। आखिरकार 5 स्टार ट्रेजर मंडप का क्षेत्र है, इसलिए उसे ट्रेजर मंडप को कुछ सम्मान देना चाहिए और यहाँ लोगों को नहीं मारना चाहिए। हालांकि जब सभी ने ये सुना तो उन्होंने सोचा कि केशव सबसे बड़े राजकुमार के भोज में परेशानी पैदा करने से डर रहा था और अमूल को परेशानी पैदा न करने की याद दिला रहा था। सब ने उपहास किया। हालांकि आज सबसे बड़े राजकुमार का भोज था और किसी को भी परेशानी पैदा करने की इजाज़त नहीं थी, फिर भी सब समझ गए कि अमूल के रुतबे को देखते हुए सबसे बड़ा राजकुमार कुछ नहीं कहेगा, भले ही वह परेशानी पैदा करे। आखिरकार किंग्यून संप्रदाय उन संप्रदायों में से एक है जिसे सबसे बड़ा राजकुमार जीतना चाहता है। वह किंग्यून संप्रदाय के प्रतिभाशाली अमूल को एक कूड़े के टुकड़े के लिए कैसे दोषी ठहरा सकता है? तुम मौत की तलाश में हो। केशव की बातें सुनकर अमूल भी हंस पड़ा। इस बच्चे को सच में पता ही नहीं कि उसके लिए क्या अच्छा है। ये उसे धमकी देने की भी हिम्मत करता है। वह एक कदम आगे बढ़ा। उसकी गति धीमी नहीं थी और उसकी ताकत एक साधारण प्रतिभा से कई गुना अधिक थी। बेटे, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि अगर तुमने मुझे नाराज किया तो क्या होगा। जंगली पवन ताड़, अमूल ने ठंडे स्वर में कहा और एक शक्तिशाली हथेली से केशव को दबा दिया। हवा के तेज झोंके ने धूल का एक बादल उड़ा दिया और ज्वार की लहर की तरह केशव की ओर बढ़ चला। अमूल के हमले को देखकर कई लोग अपनी अभिव्यक्ति को थोड़ा बदलने से खुद को नहीं रोक सके और उन सभी ने इस हथेली के आतंक को महसूस किया। जैसा कि कमल संप्रदाय के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में से एक से अपेक्षित था, उसकी शक्ति वास्तव में भयानक है। इस हथेली के प्रहार में पूर्णता प्राप्त कर ली गई है। वास्तव में वाइल्ड विंड पाम किंग्यून संप्रदाय की पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट में से एक है। इसका अभ्यास करना बहुत कठिन है। पूरे किंग्यून संप्रदाय में 5 से ज्यादा लोग नहीं हैं जो इसका अभ्यास कर सकें। अमूल इस स्तर तक इसका अभ्यास करने में सक्षम रहा है, जो उसकी ताकत को दर्शाता है। ये बच्चा बदकिस्मत है। इस हथेली से चोट लगने के बाद मुझे डर है कि इसके सभी आंतरिक अंग चूर्ण में बदल जाएंगे। कई लोगों ने केशव को दया से देखा। हालांकि जोया और बाकी लोग केशव की ताकत जानते थे और उन्हें केशव की कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने तो यहाँ तक सोचा कि अमूल आज मौत की तलाश में है, जो पूरी तरह से एक आत्मघाती कदम था। जैसी कि उम्मीद थी, अमूल के हथौड़े के वार को झेलते हुए केशव को जरा भी परवाह नहीं थी। उसका चेहरा शांत था और उसने देखने की भी जहमत नहीं उठाई। जैसे ही उसने हथौड़े का वार किया, केशव ने बस अपना हाथ उठाया और लापरवाही से उसे थप्पड़ मार दिया। केशव को देखकर भी हाथ उठाया, लेकिन इतनी लापरवाही से, बस इतना कि उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया, जिससे अमूल आग बबूला हो गया। ये बच्चा तो बिल्कुल घमंडी था। कई लोगों ने केशव को भी तिरस्कार भरी नजरों से देखा। ये बच्चा खुद को क्या समझता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अमूल को इस तरह नीची नज़र से देखने की?
अमूल ने भी केशव को तिरस्कार भरी नजरों से देखा, मानो उसने वह दृश्य देखा हो जहां केशव सीधे उसकी हथेली से घायल हो गया था। वह अब जोया और अन्य लोगों के सामने दिखावा कर सकता है और उन्हें जीत सकता है। लेकिन अगले ही पल उसकी अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आ गया। केशव को एक ही थप्पड़ से उसके हमले को नष्ट करते देख वह एक पल के लिए भी रुक नहीं सका। उनका हमला कमजोर था, बची हुई ऊर्जा सीधे बाहर निकल गई और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता उसे एक तमाचा लगा और वह उड़ गया। रुकने से पहले ही वह पीछे एक चट्टान से टकरा गया। उसके चेहरे का दाहिना हिस्सा सूजा हुआ था और उसके आधे दांत लगभग बाहर निकल आए थे। ये दृश्य देखकर सभी लोग दंग रह गए। क्या वे कुछ देख रहे हैं? केशव के हमले ने अमूल को इतनी आसानी से दूर कर दिया। मैदान अचानक शांत हो गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि हालात इतने नाटकीय ढंग से बदल जाएंगे। इससे पहले सबको लग रहा था कि केशव अमूल से जरूर हार जाएगा और अमूल उसे जरूर सबक सिखाएगा। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सबक सिखाने वाला केशव नहीं बल्कि घमंडी अमूल होगा। इस समय अमूल एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा था, हिलने में असमर्थ। वे सब दंग रह गए। वे सब जानते थे कि अमूल कितना ताकतवर था। कहा जा सकता था कि अमूल में अपने साथियों को कुचलने की ताकत थी। हालांकि केशव के सामने वह बहुत कमजोर था। वह कैसे संभव है? अमूल भी इसे स्वीकार नहीं कर सका। वह ये स्वीकार नहीं कर सका कि उसे एक कूड़े के टुकड़े ने उड़ा दिया। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तुम मेरे सामने बेकार हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे सबक सिखा सकते हो? केशव ने तिरस्कार से कहा। उसे अमूल को गंभीरता से लेने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। शब्द सुनने के बाद अमूल का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया, लेकिन उसके पास खंडन करने का कोई रास्ता नहीं था। वो केशव का एक थप्पड़ भी नहीं झेल सकता था। अगर उसके शरीर पर कवच न होता तो शायद उसे और भी ज्यादा नुकसान होता। केशव के सामने वो बेकार के सिवा और क्या था? लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। बेटे, एक सज्जन को मारा जा सकता है लेकिन अपमानित नहीं किया जा सकता। उसने गुस्से से केशव को देखा और कहा, एक सज्जन को मारा जा सकता है लेकिन अपमानित नहीं किया जा सकता। ये सही है। चूंकि आप मरना चाहते हैं इसलिए मैं आपकी इच्छा पूरी करता हूँ। जब केशव ने यह सुना तो वह उदासीन हो गया और बिना किसी भावना के बहुत ठंडी निगाहों से अमूल को देखने लगा। एक पूर्व सर्वोच्च प्राणी होने के नाते उसे पता ही नहीं था कि मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंचने के दौरान उसने कितने लोगों को मार डाला था। उसकी नज़र में अमूल एक कीड़े जैसा था। उसे मारना एक कीड़े को कुचलने जैसा था। उसने टैंग लॉन को पहले भी याद दिलाया था, लेकिन बदकिस्मती से उसने एक न सुनी और अब वो जोर शोर से मौत की तलाश में है। ऐसे में वो उसकी इच्छा पूरी करेगा। आसपास मौजूद कई लोग ये दृश्य देखकर दंग रह गए। क्या उन्होंने सही सुना? केशव ने वास्तव में अमूल को मारने की योजना बनाई थी। विषम की आंखें बदल गईं, मानो उसे उम्मीद न हो कि केशव जैसी चींटी उसके सामने इतनी उदासीन होगी। तो क्या हुआ अगर वो मैं हूँ? क्या तुम उसके लिए खड़े होने की कोशिश कर रहे हो? कमल संप्रदाय का पवित्र पुत्र 20 साल की उम्र में स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र को भेदने में सक्षम था। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुर्भाग्य से वह मेरे सामने कुछ भी नहीं है। केशव उदासीन दिख रहा था। ये शब्द सुनने के बाद कई लोग अपने भाव बदलने से खुद को नहीं रोक पाए। विषम का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। उसके पीछे चल रहे कमल संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों ने जब ये देखा तो वे पीले पड़ गए और बेहद क्रोधित हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम अपने आप को क्या समझते हो? कमल संप्रदाय के संत पुत्र की आलोचना करने और उनके सामने इतनी बेशर्मी से बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? केशव ने उदासीनता से उसकी ओर देखा। इस छोटे से किरदार में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तुम कहाँ से आए हो, बिल्ली या कुत्ते? तुम यहाँ भौंक रहे हो। क्या तुमने मुझे तुम्हारे मालिक से बात करते नहीं देखा? केशव की बातें सुनकर हर कोई अपनी अभिव्यक्ति बदलने से खुद को रोक नहीं सका। उन्होंने घमंडी लोग देखे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी केशव जैसा घमंडी व्यक्ति नहीं देखा था। तांदहाउजी वहां मौजूद था, लेकिन केशव फिर भी इतना घमंडी था। उसने तांदहाउजी को गंभीरता से नहीं लिया। जब तांदहाउजी ने यह सुना तो उसका चेहरा काला पड़ गया। उसके पीछे खड़ा युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति और भी बदसूरत लग रहा था। हालांकि वह तांदहाउजी जितना अच्छा नहीं था, फिर भी वह कमल संप्रदाय का एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वह जहां भी जाता दूसरों से श्रेष्ठ होता। उसे इस तरह अपमानित कब किया गया था? वह तुरंत खुद को रोक नहीं सका और एक कदम आगे बढ़कर केशव की ओर इशारा करते हुए ठंडे स्वर में बोला, तुम जीना या मरना नहीं जानते। तुमने वास्तव में मेरे और कमल संप्रदाय के प्रति असभ्य होने का साहस किया है। टकराना। हालांकि किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उस पर किसी चीज से हमला हुआ और वह सीधा दूर जा गिरा और रुकने से पहले दूर दीवार से टकराया। सबकी निगाहें अचानक बदल गईं। क्या वह सचमुच उड़ गया था? कौन है भाई? केशव। सबने केशव की तरफ देखा और समझ गए कि शायद केशव ने ही यह कदम उठाया है। आखिरकार सिर्फ केशव और कमल संप्रदाय ही तो एक दूसरे से दुश्मनी रखते थे।
चूंकि गुरु को नहीं पता कि तुम्हें कैसे अनुशासित किया जाए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हें अनुशासित करूंगा। केशव ने अपना हाथ वापस खींच लिया और शांति से कहा। जब उनके शब्द गूंजे तो पूरा दर्शक स्तब्ध रह गया। ये वास्तव में केशव है, लेकिन वे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए कि कैसे केशव ने चाल चली और सीधे प्रतिद्वंद्वी को उड़ा दिया। यह आदमी सचमुच डरावना है। आह, तुमने मुझ पर छिपकर हमला करने की हिम्मत की, जाओ नरक में। केशव द्वारा उड़ा दिया गया वह युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति होश में आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने पहले कभी ऐसा अपमान नहीं सहा था। ये बहुत अपमानजनक था। वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। वह केशव को मारना चाहता है और अपने दुश्मन से बदला लेना चाहता है। उनकी राय में उन्हें केशव ने इसलिए गिरा दिया क्योंकि वे अचानक पकड़े गए थे। धमाका! उसने अपनी तलवार निकाली और केशव पर हमला कर दिया। लगता है मैंने उसे अभी तक अनुशासित नहीं किया है। मैं केवल फिर से कार्रवाई कर सकता हूँ। कितनी परेशानी है। ये देखकर केशव की अभिव्यक्ति शांत रही और उसने दूसरे पक्ष को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। केशव की बातें सुनकर सबके चेहरे एकदम बदल गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस समय भी केशव इतना शांत हो सकता है। ये व्यक्ति अमूल से थोड़ा ज्यादा ताकतवर है। इस समय उसने अपना हथियार निकाल लिया है और पूरी ताकत से हमला कर रहा है। हालांकि केशव शांत है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि केशव को अभिमानी या अज्ञानी कहना चाहिए। एक पल में कमल संप्रदाय का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति तलवार लेकर केशव की ओर दौड़ा। अगर ये तलवार कामयाब हो जाती तो केशव गंभीर रूप से घायल हो जाता, भले ही उसकी मौत न होती। कई लोगों ने केशव को सहानुभूति से भी देखा। केशव के हाव भाव नहीं बदले और उसने इसे जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। अगले ही पल उसने उसके मुंह पर तमाचा जड़ दिया। केशव के हमले को देखकर दूसरे पक्ष के चेहरे पर बेहद गुस्सा था। वह कहना चाहता था कि केशव वाकई घमंडी है और उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। हालांकि अगले ही पल उसकी अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आ गया। बहुत बड़ा खतरा महसूस हो रहा है। केशव ने सीधे थप्पड़ मारा, अत्यंत भयानक शक्ति के साथ फट पड़ा और तुरंत उसे मार डाला। केवल इस क्षण में उसे अंततः समझ में आया कि वह पहले क्यों उड़ा दिया गया था। ऐसा नहीं है कि उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन केशव बहुत मजबूत था। टकराना! उसका हमला सीधे तौर पर नष्ट हो गया और वह फिर से दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका आधा चेहरा लगभग सूज गया था और खून बह रहा था। यह एक दयनीय दृश्य था। अगर केशव ने खुद को नहीं रोका होता तो शायद उसकी मौत हो जाती। इस क्षेत्र के कई प्रतिभाशाली लोगों के चेहरे पूरी तरह बदल गए थे। उनके माथे पर ठंडा पसीना आ गया था। ये बच्चा कौन है? हालांकि अमूल के साथ एक मिसाल थी, लेकिन किसी ने भी अमूल को गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार अमूल सिर्फ एक बेकार है, लेकिन राव परिवार और कमल संप्रदाय पर अपने समर्थकों के रूप में भरोसा करते हुए उसके पास वर्तमान ताकत हासिल करने के लिए अच्छे संसाधन हैं। लेकिन एक सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति के सामने यह उल्लेख करने लायक नहीं है। लेकिन कार्रवाई करने वाला युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति अमूल से बहुत अधिक शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी वह केशव का मुकाबला नहीं कर सका। उसे थप्पड़ मारकर भगा दिया गया। आखिरकार सभी को समझ आ गया कि उन्होंने पहले केशव का हमला क्यों नहीं देखा था और उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को क्यों पटक दिया था। केशव सचमुच बहुत ताकतवर है। आखिर यह आदमी कौन है? ऐसा लगता है कि हम सब ने उसे कम आंका था, लेकिन ये बच्चा अभी युवान दान के शुरुआती चरण में ही है, फिर भी वह इतना शक्तिशाली है। क्या ये खजाने की वजह से हो सकता है? हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था और अनुमान लगा रहा था कि केशव इतना शक्तिशाली क्यों था। जब विषम के बगल में बैठे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने यह सुना तो उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया और वह केशव से बेहद सावधान हो गया। विषम के चेहरे पर भी बहुत भद्दा भाव था। दूसरे पक्ष ने उसके सामने ही उसके लोगों को सबक सिखाया। इससे साफ जाहिर था कि वे उसे गंभीरता से नहीं लेते थे, खासकर इससे पहले जब केशव ने अमूल को सबक सिखाया था। हालांकि वह अमूल को गंभीरता से नहीं लेता था, फिर भी वह उसके राव परिवार और कमल संप्रदाय का सदस्य था। उसे दूसरों द्वारा अपमानित कैसे किया जा सकता था? जब ये पवित्र पुत्र महान जिया में यात्रा करता है तो महान जिया का राजकुमार भी मेरे सामने इतना उत्तेजक और अभिमानी होने का साहस नहीं करता। आप पहले व्यक्ति हैं जो मेरे किंग्युन संप्रदाय के तियांजियाओं को मेरे सामने सबक सिखाने की हिम्मत करते हैं, और पहले व्यक्ति हैं जो मेरे किंग्युन संप्रदाय को इतने लापरवाह तरीके से उकसाने की हिम्मत करते हैं। क्या आप ऐसा करने के परिणाम जानते हैं? विषम का चेहरा उदास था और उसने एक मजबूत दबाव जारी किया, केशव को दबाने और उसे सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करने की कोशिश की। लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके दबाव का केशव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसकी शक्ति तो सिर्फ स्वर्ण भ्रूण लोक में ही है, वो केशव पर क्या असर डाल सकता था? आखिर केशव तो कभी स्वर्ग का सर्वोच्च प्राणी था, वो उसे गंभीरता से कैसे ले सकता था? केशव ने उसकी ओर शांति से देखा, बिल्कुल भी परवाह नहीं की। क्या आपने पहले नहीं कहा था कि मैंने कहा था कि कमल संप्रदाय मेरी नज़र में कुछ भी नहीं है? अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैंने ये कहा था।
यह मत कहो कि तुम सिर्फ किंग्युन संप्रदाय के पवित्र पुत्र हो। अगर किंग्युन संप्रदाय के पूर्वज और सर्वोच्च बुजुर्ग मेरे सामने भी होते तो भी मैं यही कहता। केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा। जब ये शब्द बोले गए तो सारा दर्शक आश्चर्यचकित रह गया। अमूल के सामने केशव द्वारा बोले गए पिछले शब्द काफी चौंकाने वाले थे। अप्रत्याशित रूप से केशव ने वास्तव में विषम और कमल संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों के सामने ये कहा।